बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह शुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की सारी सृष्टि के मालिक की सतगुरु रामपाल जी भगवान की जिनके विशेष आशीर्वाद से शुभ आशीर्वाद से उन्हीं के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक जीने की राह के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 17वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से हमें अध्यात्म के विषय में बहुत सारी नई नई बातें प्राप्त हो रही हैं जो हमारे विश्वास को ऊंचाइयों पर लेकर जाती है। भाइयों और बहनों, जीने की राह पर चलने के लिए ही ये मनुष्य शरीर हमें परमेश्वर ने दिया है और असल में जीने की राह एक ही है। जीने का मकसद तभी है जब आप पूर्ण सतगुरु से उपदेश प्राप्त करके शत भक्ति को मर्यादाओं में रहकर सफलता की ओर लेकर जाओ। अगर आपने इस मनुष्य शरीर से स्त्री या पुरुष के शरीर से यदि आपने परमात्मा प्राप्ति नहीं की सत भक्ति नहीं की तो हमारे में और जानवरों में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना नर और खर एक है। नर यानी इंसान, इंसान में स्त्री पुरुष सभी आ जाते हैं, और खर यानी गधा। अगर हमें सतगुरु की ये भक्ति नहीं मिली, आप चाहे देश के राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, आप जी इंसान होकर भी गधे की श्रेणी में हो, पशु की श्रेणी में। भक्ति बिना नर और खर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे पूज मरे पाषाणा। पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, इसकी जानकारी तुझे प्राप्त नहीं हुई, सतभक्ति पे आप लगे नहीं तो मरने के बाद में पशु योनि में जाओगे। जीते जी भी गधे, जीते जी भी पशु, और मरने के बाद तो पशु योनि में जाना ही जाना है। तो विचार करने की ये बात है, जिन जिन आत्माओं को जीने की राह मिल चुकी है, जीवन जीने का मकसद प्राप्त हो चुका है, उन आत्माओं को अपनी किस्मत के ऊपर बारंबार विचार करके गुरुदेव भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे गुरुदेव, आपने इस संसार की अरबों की जनसंख्या में से कैसे मुझ नीच के ऊपर दया बख्श दी। आपने मेरा ये मनुष्य जन्म भी संवार दिया, आपने मेरा ये लोक भी संवार दिया,
और शरीर छूटने के बाद आपके विमान में बैठ के आपके सचखंड में जाऊंगा, सदा सदा के लिए अमर हो जाऊंगा। मेरे तो लोक और परलोक दोनों आपकी कृपा से संवर गए, सफल हो गए। तो भाइयों और बहनों, बहुत बड़ी मेहर है इस समय धरती पर उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की। मुसलमान जिसे अल्लाह कहते हैं, हिंदू अपना भगवान कहते हैं, ईसाई जिसे मसीहा कहते हैं, सिख जिसे वाहिगुरु कहते हैं, आज वो परम शक्ति सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। लेकिन उनको पहचाने बिना आप उनसे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं उठा सकते। जिस प्रकार लाइट आपके पड़ोस में है, आपके नगर में, आपके गांव में है, परंतु आपके घर पे नहीं है, जब तक आप भी विधिवत लाइट का कनेक्शन नहीं लोगे, आप उस बिजली का कोई फायदा नहीं उठा सकता। इसी प्रकार परमात्मा सदा धरती पे रहता है, आगे भी जब तक धरती रहेगी परमात्मा रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर एक पल भी इस पृथ्वी को, जहां उसके बच्चे रहते हैं, उसकी आत्माएं रहती हैं, अपनी मौजूदगी के बिना एक पल भी नहीं छोड़ता है। यानी सदा वो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस धरती पर रहता है। लेकिन यदि हमने उस परमात्मा से लाभ उठाना है तो हमने कनेक्शन लेना पड़ेगा। वो परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पे रहता है, संत रूप में रहता है, इसलिए हमने सतगुरु से उपदेश प्राप्त करना पड़ेगा, तब हमें उस परमेश्वर के गुणों का लाभ प्राप्त होगा। तो जिन्होंने कनेक्शन ले लिया है, यानी जो आत्माएं सन 1994 से सतगुरुदेव भगवान के चरणों में हैं, मर्यादाओं में हैं, विधिवत भक्ति कर रही हैं, गुरु की कृपा पात्र बनकर भक्ति कर रही हैं, उन आत्माओं को तो भली भांति पता है कि परमेश्वर क्या क्या लाभ देता है। यहाँ का राजा यदि आपका मित्र है, आपका पिता है, वो भी आपको वो परम सुख, वो लाभ नहीं दे सकता जो लाभ सतगुरु यहाँ आपको दे सकता है। जो लाभ आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं दे सकती, वो लाभ सतगुरु की शरण में आने से मिलता है। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य, और सौभाग्य उन आत्माओं का भी होगा जो समय रहते इस जीने की राह पुस्तक को पढ़कर या यूट्यूब पर सतगुरु रामपाल जी के प्रवचन सुनकर समय रहते, महाविनाश के समय से पहले, अपनी दुर्गति करवाने से पहले सतगुरुदेव के ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर देंगे। तो पिछले वीडियो में गुरुदेव भगवान ने हमें भक्ति मार्ग के विषय में काफ़ी कुछ बताया, समझाया, हमें जानकारी हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान से हम फिर मर्यादा तोड़ने से बचेंगे, और मर्यादा तोड़ने से बचेंगे तो हमारी भक्ति परवान चढ़ेगी, हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, पवित्र पुस्तक जीने की राह पार्ट नंबर 17 पेज नंबर 127 से एक शब्द पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहां पर लिखा है, और ये शब्द बहुत ही विशेष है। ये शब्द हमें ज्ञान की गहराइयों में लेकर जाएगा, और जैसे जैसे हम इस शब्द को समझते चले जाएंगे, हमारा विश्वास भी आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। ये शब्द आपको इसी बात पर केंद्रित करेगा कि सबसे पहले आपने ये निर्णय करना है कि आपका ईश कौन है, आपका इष्ट देव कौन है। आप पतिव्रता पद की भक्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको वास्तव में असल में कबीर परमात्मा कौन है, इस बात का ज्ञान है भी या नहीं है, या खाली देखा देखी में भक्ति पे लग रहे हैं? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन यानी शरीर, मन यानी जो एलिमेंट हमारे शरीर को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और शीश यानी हमारी इच्छाएं, हमारी आशा, हमारी उम्मीद, हमारा समर्पण। तन मन शीश, इस तन मन शीश में सब कुछ आ गया, हमारा अपना कुछ भी नहीं बचा। जो भी कुछ है ये तन मन और शीश ही है। हमने पूर्णतया अपने आप को अपने ईश के ऊपर, यानी ईश यानी इष्ट देव के ऊपर समर्पित कर देना है। सतगुरु से उपदेश लेने के बाद हमने सर्वप्रथम तो ये पहचान कर लेनी चाहिए कि मेरा इष्ट कौन है, मेरा ईश कौन है।
उसके बाद उस इष्ट के ऊपर, उस ईश के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर देना है, समर्पित कर देना है। और भाई और बहनों, सबसे ज्यादा धोखा आत्माएं यहां पर इष्ट को पहचानने में करती हैं। समर्पित तो उसके बाद होंगे जब पहले हमें ईश की पहचान होगी कि इष्ट कौन है मेरा। तो जगत वाले भाई बहन वो तो अपना इष्ट मानते हैं, कोई ब्रह्मा को, कोई विष्णु को, कोई शिव जी को, कोई हनुमान जी को, कोई माता जी को। लेकिन सतगुरु से उपदेश लेने के बाद फिर आपने उन सभी देवी देवताओं को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हमने ईश मानकर उनकी भक्ति नहीं करनी, इष्ट मानकर उनकी भक्ति नहीं करनी, क्योंकि वे असल में इष्ट नहीं हैं। इष्ट उसे कहते हैं जो पूरी सृष्टि को बनाने वाला है। इस सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ गए, 33 करोड़ देवी देवता भी आ गए, काल और दुर्गा भी आ गई, महाकाल भी आ गया, अक्षर पुरुष। ऊपर के 4 लोक भी आ गए, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक। इस पूरी कंस्ट्रक्शन को जिसने कंप्लीट किया है, जिसने बनाया है, असंख्य आत्माओं को बनाया है, ये सूरज, चांद, तारे, ब्रह्मांड, ग्रह, उपग्रह जिसने बनाए हैं, वो है इष्ट, वो है ईश। और पूरी सृष्टि का केवल एक ही ईश है, केवल एक ही इष्ट है, कबीर देव। तो जगत वाले भाई बहन जो अभी अभी सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़े हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन्होंने अपने पहले वाले नकली इष्टों को त्यागना पड़ेगा, नकली भगवानों को छोड़ना पड़ेगा। उनको इष्ट रूप में नहीं पूजना। उन भगत भाई बहनों ने यह पहचान करनी है गुरुदेव के सत्संग सुन के कि असल में मेरा इष्ट कौन है। तो सतगुरु की शरण में आने के बाद हमें पता चलेगा कि भक्तों का इष्ट, भक्तों का भगवान, भक्तों का परमात्मा उनका सतगुरु होता है। कौन होता है? सतगुरु। सतगुरु ही इष्ट होता है। लेकिन यह काल यहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस ब्रह्मांड में भाई और बहनों 2 ही शक्तियां हैं, एक काल और एक दयाल। दयाल कबीर परमात्मा और काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी ज्योति निरंजन, जो हर पॉइंट पर आपको भ्रमित करने की कुछ चेष्टा करेगा। उसका काम ही यह है, क्योंकि आप और हम उसका भोजन हैं, और कोई भी व्यक्ति अपने भोजन को इतनी आसानी से नहीं निकलने देगा। तो वो हमें कदम कदम पे भ्रमित करेगा इष्ट को लेकर। तो वर्तमान में हमारे खुद के भगत भाई बहन, सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर, विशेषकर जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी का परिवार, सभी कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये इष्ट को लेकर भ्रमित हैं और बुरी तरह से भ्रमित हैं। भले ही वो लोग 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अभी तक गुरुदेव का कलियुगी परिवार, हमारे कोऑर्डिनेटर भाई बंधु और लाखों की संगत जो शतलोक आश्रमों में गुरुदेव के परिवार को आज गुरुदेव की गैर मौजूदगी में फॉलो करती है, किसी को नहीं पता कि असल में उनका इष्ट कौन है। जब बात आती है परमात्मा की, कबीर की, इष्ट की, तो सभी कह देते हैं कि वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी जो 650 साल पहले बनारस के काशी में आए थे, वो हमारे इष्ट हैं, हमारे कबीर, हमारे भगवान हैं। यही सबसे बड़ा धोखा संगत खा रही है। अरे वो तो 650 साल पहले आए थे, दाढ़ी मूंछ वाले रूप में तो 650 साल पहले आए थे। वर्तमान में उनका क्या रोल? अगर उस समय उनको इष्ट मान के पूजते, भक्ति करते, तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। उस समय तो उनको तुमने इष्ट माना नहीं। उस समय तो तुमने ब्रह्मा विष्णु महेश की चोटी पकड़ के रखी कि नहीं नहीं, भगवान तो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, हनुमान जी हैं। उस कबीर को उस समय किसी ने अपना इष्ट नहीं माना, और आज दावा ठोक रहे हैं कि वो कबीर इष्ट है। लेकिन वो कबीर दाढ़ी मूंछ वाले फोरम में, दाढ़ी मूंछ वाले रूप में आज नहीं है। केवल उसकी फोटो से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारा मोक्ष नहीं हो सकता। वो फोटो जन्म जन्मांतरों की हमारी भक्ति की भूख को, प्यास को शांत नहीं कर सकती। आज कहां है वो कबीर? आज कहां बैठा है वो कबीर? आज यदि हम उससे दीक्षा लेंगे, उसे अपना गुरु बनाएंगे, अपना इष्ट मानेंगे,
उसकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण संभव है। अब ये पहचान कि वो कबीर जो 650 साल पहले आए था दाढ़ी मूंछ वाले रूप बना के, आज वो धरती पे कहां है, इस बात की जानकारी 90% सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भक्तों को नहीं है। इस बात की जानकारी केवल सत्सेवकों को हुई है, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को हुई है, जिन्होंने अपने गुरु को अपने इष्ट के रूप में जान लिया है, पहचान लिया है कि वो कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट होता है, अपनी आत्माओं को तत्वदर्शी संत की भूमिका करके तत्व ज्ञान देता है, क्योंकि तत्वदर्शी संत की भूमिका उस कबीर परमेश्वर के अलावा कोई और नहीं कर सकता। इस पृथ्वी पर काल के लोक में आकर सत ज्ञान का प्रचार, सत्संग केवल वो कबीर भगवान ही कर सकता है, सतगुरु रूप में दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये 9 मण उलझा हुआ आध्यात्मिक सूत, ये ज्ञान वो कबीर परमात्मा ही सतगुरु बन के सुलझा सकता है। 9 मण सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ने ऐसा सुलझा दिया उलझे न दूजी बार। अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी इस काललोक में आकर वो कबीर परमात्मा स्वयं ही दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसलिए सत्सेवकों ने पहचान लिया, जान लिया कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर देव हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे पूज्य हैं, हमारे ईश हैं। और गुरु रूप में इष्ट की पहचान करके हमने उस दाढ़ी मूंछ वाले स्वरूप को, जिस स्वरूप में परमात्मा 650 साल पहले आए थे, हालांकि वो फोटो ओरिजिनल फोटो नहीं है, उस समय ऐसा कोई भी साधन नहीं था जिससे किसी का ओरिजिनल फोटो रखा जाए। उस समय ना कोई मोबाइल था, ना कोई कैमरा था, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, केवल हाथ से चित्र बनाए जाते थे। तो वर्तमान में जो फोटो दाढ़ी मूंछ वाली जिसे कबीर जी की कहा जाता है, वो असल में कबीर जी की फोटो नहीं है, वो तो एक इमेजिन है, बनावटी फोटो है, सोची हुई फोटो है। तो जब तक हमें ये पक्का दृढ़ विश्वास नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि वर्तमान में कबीर कहां है, तब तक हम कभी भी अपना तन मन और शीश अपने ईश के ऊपर समर्पित नहीं कर सकते। तो सौभाग्य है सत्सेवक भाई बहनों का, जिन्होंने सतगुरु आशीर्वाद से उनकी पहचान कर ली अपने इष्ट देव के रूप में, अपने परमेश्वर के रूप में, अपने कबीर देव के रूप में, और आज दृढ़ होकर अपना सर्वस्व अपने गुरुदेव के चरणों में न्योछावर करके अपना तन, अपना मन, अपना शीश और अपने ईश सतगुरु रामपाल जी के चरणों में समर्पित करके आज निश्चिंत होके भक्ति कर रहे हैं, निर्भय होके भक्ति कर रहे हैं। तो ईश के ऊपर, इष्ट के ऊपर अपना सब कुछ समर्पित करने से पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारा इष्ट कौन है। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव के मुख कमल से गुरुदेव स्वयं कह रहे हैं कि अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजेंगे तब हमारा यह जन्म मरण का रोग समाप्त होगा। अपने ही गुरु को इष्ट रूप में पूजना पड़ेगा, क्योंकि गुरु के अलावा दूसरा कोई इष्ट होता ही नहीं है। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जख में जाई। गुरु को कोई साधारण मनुष्य नहीं मानना चाहिए। इसीलिए गरीबदास जी ने बार बार चेताया है, समझाया है हम कलयुग के बिचली पीढ़ी वालों को कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और मैं दुखी संसार में आ गए यम के फंद। तो हमने तो यम के फंद कटवाने हैं, और यम के फंद कटेंगे जब हम अपने गुरु जी को अपना ईश मान के, इष्ट मान के, अपना तन मन शीश उनके ऊपर अर्पित कर देंगे, न्योछावर कर देंगे। जैसा गुरु जी कहेंगे वैसा ही करेंगे, वही भक्ति करेंगे, उन्हीं की आज्ञा में चलेंगे, उन्हीं की मर्यादाओं में रहेंगे, उनके प्रत्येक वचन को फॉलो करेंगे। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर
जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देत है, ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो कहते तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। राम भगत, अब राम भगत का मतलब दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र नहीं है। राम उस परमेश्वर की उपमात्मक पदवी का नाम है। जैसे अल्लाह, गॉड, परमेश्वर, परमात्मा, जगदीश, सत्य पुरुष, ये उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की उपमात्मक पदवियों के नाम हैं। गरीब सब पदवी के मूल हैं, यानी जितने भी नाम हैं श्री राम, ये असल में उस कबीर परमात्मा की उपमात्मक पदवी का नाम है। कृष्ण, कृष्ण का मतलब होता है सर्वाधिक आनंददायक, तो ये कृष्ण नाम भी उस कबीर परमेश्वर की उपमात्मक पदवी का नाम है। ब्रह्म, ब्रह्म यानी भगवान परमेश्वर, ये भी कबीर परमेश्वर की उपमात्मक पदवी का नाम है। विष्णु, ये भी कबीर परमेश्वर की उपमात्मक पदवी का नाम है। अग्ने तनुर असी विष्णवे तवा सोमस्य तनुर असी, कबीर अंगारी असी बंबारी असी सवर ज्योति रित धाम आशी। जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता, उसको विष्णु कहते हैं। और ये महादेव, ये भी उस कबीर परमेश्वर की उपमात्मक पदवी का नाम है कि वो सबसे बड़ा देव है, महादेव, देवों का देव। परंतु इस काल ने, ज्योति निरंजन ने, शैतान ने 21 ब्रह्मांड में हम आत्माओं को भ्रमित करने के लिए अपने पुत्रों के नाम रख दिए, इन अवतारों के नाम रख दिए, कृष्ण, राम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महादेव, जबकि ये सारे नाम इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी की महिमा के उपमात्मक नाम हैं। लेकिन काल ने तो हमें भ्रमित करना है। इसलिए त्रेता में जो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी आए थे, उनका पूरा नाम था रामचंद्र, रामचंद्र, और वो उनके शरीर की पहचान थी, केवल उनके शरीर की पहचान। वो असल में राम नहीं थे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। रामचंद्र जी का जन्म तो त्रेता में हुआ था। रामचंद्र जी का दादा भी नहीं जानता था कि मेरे पोते का नाम रामचंद्र होगा। सतयुग में इंसान थे, वो तो नहीं जानते थे राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है। उस समय तो आपके राम और श्री कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये कबीर परमात्मा असल में राम है, जो पूरी सृष्टि में रम रहा है, उसको कहते हैं राम। तो ये गुरुदेव भगवान की उपमात्मक पदवी का नाम है राम। कि जब कोई राम भगत, यानी उस कबीर परमात्मा का भगत, जब वो सतगुरु रूप में आते हैं, उस समय जो उनकी भक्ति करेगा उनका भगत कहलाएगा। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, यानी सर्वप्रथम तो अपने इष्ट की पहचान हो, पहचान होने के बाद संसार से उल्टा हटके, जीवित ही मर के अपना तन मन शीस सब कुछ अपने गुरुदेव के ऊपर न्यौछावर कर दे, समर्पित कर दे, और जैसा गुरुदेव कहें केवल उसी आधार से भक्ति करे, तब कहीं जाकर हम मुक्ति के अधिकारी बनेंगे। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सतगुरु तिलक अजपा माला, युगत जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजपा माला, युगत जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला,
भीतर भेख बनावे, जब कोई राम भगत गति पावे। हो जी जब कोई राम भगत गति पावे। हो जी बारंबार आपको उसी पॉइंट पे सतगुरु लाना चाहते हैं, क्योंकि सतगुरु भक्ति का मूल होता है, भक्ति की रीढ़ होती है, भक्ति की नींव होती है। सतगुरु से ही भक्ति शुरू होती है, सतगुरु ही भक्ति को परवान चढ़ाता है, और सतगुरु से ही सतलोक में जाके ये हमारे जन्म मरण का रोग समाप्त होता है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? सतगुरु तिलक अजप्पा माला। सतगुरुदेव हमारे तिलक हैं। जैसे हम लोग माथे पे निकालते हैं, तिलक कहां निकाला जाता है? मस्तिष्क पे। यहां पे तिलक निकाला जाता है, मस्तिष्क पे, यानी अति पूजनीय। तिलक का स्थान सबसे ऊपर होता है यहां मस्तिष्क पे, जो सबको दिखाई दे। तो कहते हैं सतगुरु तिलक, यानी सतगुरु को भगत ने अपने जीवन में सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। प्राथमिकता सबसे पहले अपने सतगुरु को देनी चाहिए। एकमात्र पूज्य देव भगत का केवल सतगुरु होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता अपने गुरु जी को। सतगुरु तिलक अजप्पा माला, और सतगुरु से श्वास उन श्वास का नाम लेके फिर भक्ति करे दृढ़ होके, और युगत जटा रखवावे। ये फालतू के लंबे लंबे बाल बढ़ाना, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाना, परमात्मा कहते हैं ये भक्ति मार्ग में इनकी कोई जरूरी नहीं है। युगत जटा, जो रास्ता भक्ति का तुझे सतगुरु बता रहा है, जो युक्ति तुझे बता रहा है मोक्ष प्राप्त करने की, वो तेरी जटा होनी चाहिए। सतगुरु की मर्यादाओं में रह के भक्ति कर, उनके अनुसार भक्ति की जो पद्धति है उसको ग्रहण कर। और जत कोपीन, जत यानी अपने धर्म का पक्का हो, अपने लंगोट का पक्का हो भगत। जति जीवन जिए। अगर शादीशुदा है तो केवल अपनी पत्नी तक समर्पित रहे, अन्य किसी बहन बेटी की तरफ गंदी नजर ना करे, व्यभिचार की शौपन में भी ना सोचे। और अगर शादीशुदा नहीं है तो किसी भी बहन बेटी की तरफ गंदी नजर से, गंदी नीयत से ना देखे, तब कहीं जाकर उस भगत का बेड़ा पार होगा। जत को पीन, सत का चोला, हमेशा सत्य भाषण करे, झूठे प्रवचन कभी ना करे। और भीतर भेक बनावे, यानी बाहरी दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये तिलक लगाना, चंदन लगाना, गले में माला डालना, लाल पीले कपड़े पहनना, परमात्मा कहते हैं ये बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है। भीतर भेख बनावे, अंदर से भगत बनो। सतगुरु की शिक्षाओं को, मर्यादाओं को, उनकी आज्ञाओं में रहकर चलकर अंदर से भगत बनो। वो सतगुरु अंदर से देखेगा, सतगुरु बाहरी आवरण नहीं देखता। बाहरी आवरण के विषय में तो परमात्मा कहते हैं कंठी माला सुमरणी पहनने से क्या होए। अरे ऊपर ढूंढा साधु का और अंतर राख्या खोए। तेरे अंदर तो भक्ति है नहीं, मर्यादा तू फॉलो करता नहीं, सुमरण तू ढंग से करता नहीं, गुरुजी को तू हल्के में ले रहा है, और बाहर से तू भगत बनने का दिखावा कर रहा है। तो कहते हैं ऐसे बात नहीं बनेगी इस भक्ति मार्ग पर। सतगुरु के शरण में आने के बाद तूने पहले वाले आडंबर छोड़ने पड़ेंगे, त्यागने पड़ेंगे। वो हाथों में मालाएं बांध के रखना, गले में रुद्राक्ष की मालाएं, तिलक विलक लगाना, कुंडल उंडल डालना, कान छिदवाना, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाना, जटा बढ़ाना। परमात्मा कहते हैं बाहरी दिखावा भक्ति मार्ग में नहीं चलता। सतगुरु तो अंदर से जानता है कि हम कितने भगत हैं। तो कहते हैं सतगुरु तिलक अजप्पा माला, युगत जटा रखवावे, और जत कोपीन, और सत का चोला, और भीतर भेक बनावे, जब कोई राम भगत गति पावे। यानी हमने इस कदर भक्ति करनी पड़ेगी, इतना समर्पित होना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़ बगावे। लोक लाज मर्याद जगत की, तिण के ज्यों तोड़ बगावे। कामिनी कनक जहर कर जान,
शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की, तृण ज्यों तोड़ भगावे। तृण यानी तिनका, घास का तिनका। लोक लाज, इस सतभक्ति में आने के बाद हमने लोक लाज को पूरी तरह से त्यागना पड़ेगा। जब हम सतगुरु की शरण में आने के बाद इस काललोक की झूठी परंपराओं से पीछे हटना शुरू होंगे। ये होली, दिवाली, मकर संक्रांति, इन सभी फालतू के त्योहारों को मनाना छोड़ेंगे, सहयोग करना छोड़ेंगे। ये शादी, विवाह, भात, छूछक, लेन देन, पीलिया सीढ़िया, इन फालतू की परंपराओं से पीछे हटेंगे। शादी विवाह में ढोलक, बैंड बाजा, डीजे, हाथी घोड़े, पंडित बाराती, फेरे वेरे, दुनिया भर का दिखावा, लेन देन, जब हम इन रीति रिवाजों से पीछे हटेंगे और जितने भी ये डमी गॉड हैं इन सब की भक्ति को छोड़ेंगे, उस समय हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त, हमारे आसपास रहने वाले लोग, समाज के लोग, घर परिवार के लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो ये नकली भक्ति कर रहे हैं, आन उपासना कर रहे हैं, वो फिर हमारे विरोध में आएंगे, क्योंकि उनकी परंपरा हमारी परंपराओं में रात दिन का अंतर हो जाएगा, उनके विचारों में हमारे विचारों में रात दिन का अंतर हो जाएगा। तो घर घर में झगड़ा बनेगा, विरोध होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं उस समय आपने उस समाज की झूठी लोक लाज को, मर्यादाओं को, परंपराओं को, रीति रिवाजों को आपने घास के सूखे तिनके की तरह तोड़ के फेंकना पड़ेगा कि भैया मुझे तो मोक्ष चाहिए, सतलोक चाहिए। बाढ़ में गया तेरा समाज, बाढ़ में गया तेरा परिवार। अपनी तरफ से मैं किसी को दुखी करता नहीं, तंग करता नहीं, तुम चाहे जो मर्जी करो, लेकिन मैं अब वही करूंगा जो मेरे सतगुरु ने मुझे समझा दिया, शास्त्रों से दिखा दिया, जो मेरी आत्मा ने स्वीकार कर लिया। तो कहते हैं उन समाज की झूठी लोकलाज परंपराओं को, मर्यादाओं को सूखे घास के तिनके की तरह तोड़ के फेंक दे कि जाओ, अब कोई लेना देना नहीं है, ये दास तो अब नहीं मानने वाला। कहते हैं सतगुरु भी साथ में रहता भगत के, दूर नहीं होता। सतगुरु के अंग संग रहे बिना, सतगुरु के विशेष आशीर्वाद के बिना, उनकी छत्र छाया के बिना इस काललोक में आप काललोक की एक भी मर्यादा से पीछे नहीं हट सकते। तो ये ना सोचना कि मेरे को ज्ञान हो गया, मैं तो दृढ़ हो गया, इसलिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। सतगुरु तेरी पीठ पीछे खड़ा है। यहां पर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी होके जा लिया जो गधे बन के घूम रहे हैं। ये अकेले ज्ञानवान से कुछ नहीं होता। जब तक सतगुरु पीठ पीछे ना खड़ा रहे तब तक आप इस काललोक की एक भी मर्यादा से पीछे नहीं हट सकते। तो यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके अंदर वो हिम्मत पैदा हो रही है, तो कभी इस बात के ऊपर घमंड मत कर लेना, अहंकार ना ले आना कि मुझे ज्ञान हो गया है, मेरे अंदर भक्ति की शक्ति आ गई, मैं संघर्ष कर रहा हूं। कुछ नहीं कर रहा। अगर सतगुरु ढीला छोड़ दे, क्योंकि वो पतंग की डोर, भगत की डोर सतगुरु ने अपने हाथ में पकड़ रखी है। केवल वो पतंग उड़ती दिखाई देती है, लोगों को डोर दिखाई नहीं देती। डोर तो उस समय दिखाई देगी जब वो पतंग के हम नजदीक आएंगे, पतंग उड़ाने वाले के नजदीक आएंगे। अन्यथा दूर बैठे आदमी को वो डोर दिखाई नहीं देती, खाली पतंग दिखाई देता है। तो कोई ये ना सोचे वो पतंग अपने बलबूते पे उड़ रही है, नहीं, उस पतंग को डोर से पतंग उड़ाने वाले ने, सतगुरु ने बांध रखा है। तो भाई और बहनों, मन में कभी अहंकार ना आ जाए। तो सतगुरु के विशेष आशीर्वाद के बिना, दया दृष्टि के बिना हम इस काललोक की एक भी मर्यादा में हेराफेरी नहीं कर सकते, हम संघर्ष नहीं कर सकते, त्याग नहीं सकते। तो सतगुरु भी पल पल हमारे साथ में रहता है, इस बात को हमने भूलना नहीं चाहिए। लेकिन सतगुरु रहेगा उसी आत्मा के साथ, उसी भगत के साथ, उसी बहन बेटी के साथ जो सतगुरु की मर्यादा में रह के भक्ति करेगी, जो सतगुरु को अपना इष्ट मान के भक्ति करेंगे। अन्यथा समाज की मर्यादाओं से आप हट नहीं सकते। और यही कारण है आज 2025 तक गुरुदेव की गैर हाजिरी में सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन इन मर्यादाओं को छोड़ नहीं पा रहे, इन परंपराओं को, लोकलाज को तोड़ नहीं पा रहे।
राजनेताओं के दबाव में आकर राजनेताओं की रैलियों में चले जाते हैं। इनको डर है कि यदि हमने सरकारों को सपोर्ट नहीं किया तो हमारे आश्रम बंद करवा दिए जाएंगे, धार्मिक धंधा बंद हो जाएगा। समाज के साथ आज भी यारी निभा रहे हैं, धर्मशालाएं बनवा रहे हैं, करोड़ों रुपया समाज का, भगत समाज का बर्बाद किया जा रहा है। आज भी अपने आश्रम चलाने के लिए गुरुदेव का परिवार धनाना गांव वालों के लिए स्टेडियम बना रहा है, हर प्रकार से गुलामियां कर रहा है, चापलूसी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक इष्ट की पहचान नहीं है। अभी तक उन्होंने अपने गुरु को मानुष ही मान रखा है, इसलिए सतगुरु उनके साथ में नहीं है, केवल उनके संस्कार उनके साथ में है। और अकेले संस्कार के बलबूते पे आप इस काललोक में, काललोक की शक्तियों के साथ में संघर्ष नहीं कर सकते। तो सतगुरु पल पल, कदम कदम साए की तरह अपने सत्सेवक बच्चों के साथ है, जिन सत्सेवक बच्चों ने आज पूरी दुनिया से पंगा ले रखा है। सत्सेवक एक तरफ, समाज की मर्यादा एक तरफ, और आज अपने गुरु को इष्ट मान के घर घर में उनका आसन लगा के, बेड लगा के, ज्ञान को आधार बना के, घर को आश्रम बना के, और गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार अपने गुरु को परमात्मा मान के, इष्ट मान के घर घर में भोग लगाया जा रहा है। और सतगुरु की छप्पर फाड़ दया हो रही है, छप्पर फाड़। जो असीम शांति, जो सुख आज सत्सेवक भाई बहनों को है, धरती पर किसी को नहीं है, यहां के राजा को भी नहीं है। और राजा भी पल पल टेंशन में जीता है, पल पल टेंशन में। तो ये कुछ नियम है, ये फॉर्मूले, इनको भगत ने जब तक अपने जीवन पे लागू नहीं किया तब तक वो सतगुरु से कोई विशेष आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं लोक लाज मर्याद जगत की, तिनके ज्यों तोड़ बगावे, और कामिनी कनक जहर कर जाने। कामिनी यानी स्त्री, औरत, और ये कनक यानी सोना। कहते हैं जो स्त्री को और सोने को जहर के समान मानेगा, शहर अगमपुर जावे, वही आत्मा सतलोक में प्रवेश कर सकती है। तो बताओ ये रजा किसके ऊपर? आज घर घर में, पति पत्नी में, भाई बहन के रिश्ते कहां बन रहे हैं? आज संगत में यदि किसी ने पूरी तरह से सोने चांदी के गहने पहनना छोड़ा है तो किसने छोड़ा है? बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। साथ संगति से जुड़ी हुई आत्माओं ने 25-25 साल की उम्र में सत्सेवकों के घरों में भाई बहन के रिश्ते बन चुके हैं, जो पहले पति और पत्नी के रिश्ते में थे, जिनके संतान भी नहीं है और जिनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है। आज वो भगत भाई बहन भी इस ज्ञान को आधार बनाकर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भाई बहन के रिश्तों में आ चुके हैं कि असंख्य जन्म हो गए बच्चे पैदा करते करते, हम तो काल की खुराक पैदा कर रहे हैं, काल की खुराक। सतगुरु नहीं कहेगा खुल के, क्योंकि सतगुरु ने तो इसको श्राप दे रखा है रोजाना 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी खाने का। तो सतगुरु कैसे ये पैदावार को बंद करवाएगा? सतगुरु कैसे अपने बेटे के विरुद्ध जाएगा? सतगुरु कैसे काल के विरुद्ध जाएगा? इसलिए सतगुरु नहीं कहेगा, सतगुरु वचन में है। लेकिन सतगुरु ने यहां संकेत कर दिया कि अगर तुम्हें सतलोक जाना है तो तुमने इस बच्चे पैदा करने वाली फैक्ट्री से बचना होगा। कामिनी यानी स्त्री, और ये कणक यानी सोना। जहर कर जाने, शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। बस पीहर में सुरत प्रीतम, न्यों कोई ध्यान लगावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जो पति भरता, पति से राती, राती यानी संभोग करना, शारीरिक मिलन करना। जिस प्रकार एक पति भरता स्त्री केवल अपनी पति से ही शारीरिक मिलन करती है, केवल अपने पति को ही समर्पित करती है, आन पुरुष ना भावे।
अन्य कोई भी गैर मर्द शौपन में भी उसको अच्छा नहीं लगेगा। चाहे कोई सोने का बन के क्यों ना खड़ा हो जाए, चाहे कोई देव क्यों ना आ जाए, कोई कितना धनी क्यों ना हो, कितना सुंदर क्यों ना हो, जो पति भर्ता माता बहन होती हैं वो अपने पति के अलावा किसी और को समर्पित नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में जो पति भर्ता आत्मा होती हैं, भक्ति मार्ग में पति भर्ता आत्मा वो होती हैं जो केवल एक अपने सतगुरु के अलावा किसी और की पूजा ना करे, अपने सतगुरु के अलावा किसी और को अपना इष्ट मान के ना पूजे। और यही धोखाकारी है सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत। अपने सतगुरु को अपना इष्ट नहीं मानती, और जो इनके महीने में उस कागज के टुकड़े को दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली मुर्दा फोटो को अपना इष्ट मान के, अपना पति मान के, कबीर मान के उसका कबीर प्रकट दिवस मना रही है, तो यहां पर संगत धोखा खा रही है। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन, गुरुदेव का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये पति भर्ता आत्मा नहीं है। इनके तो 5-5 पति है, 5-5 पति वैश्या भक्ति कर रहे हैं। महाभारत की द्रौपदी वाली आत्मा बन के घूम रहे सभी। इनके सबके घरों में, इनके दरबार में आप कभी जाना, इनके दरबार में एक फोटो मिलेगी, बीच में सतगुरु रामपाल जी, इस कोने में दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर जी, इस कोने में गरीबदास जी की फोटो, नीचे वाले कोने में दादा गुरु जी की फोटो, इस वाले कोने में पंडित चिदानंद जी की फोटो। अरे कितने पति हैं तुम्हारे? तुम पतिव्रता आत्मा नहीं हो, ये तो वैश्या भक्ति है। वैश्या को पता ही नहीं होता मेरे कितने पति हैं। और पति भर्ता पद पे आए बिना सतगुरु अपना वो आशीर्वाद नहीं बख्शेगा जिससे हमारा ज्ञान योग खुले, हमें सद्बुद्धि आए, हम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ें, दृढ़ होकर भक्ति कर सकें, समाज की परंपराओं से संघर्ष कर सकें। वो हिम्मत उसी समय आएगी जब सतगुरु अपना आशीर्वाद देगा, विशेष मेहर बख्शेगा, पल पल साथ रहेगा। और सतगुरु पल पल उसी आत्मा के साथ रहेगा जो पति भर्ता पद पे आ जाएगी, केवल अपने गुरु के अलावा किसी और को कबीर नहीं मानेगी, नहीं पूजेगी। तो कहते हैं जो पति भर्ता पति से राती आन पुरुष ना भावे, और बशे पीहर में प्रीत सुरतम में न्यू कोई ध्यान लगावे। वो पतिव्रता स्त्री अपने पीहर चली जाएगी तो भी उसका ध्यान पल पल अपने ससुराल में, अपने पति में रहेगा। क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, पल पल उसका ध्यान वहीं रहता है। तो इसी प्रकार हम इस सांसारिक काल के लोक में घूमेंगे फिरेंगे, रोजी रोटी के लिए भी धक्के खाएंगे, और भी अनेक काम यहां पे हमारे को करने पड़ते हैं, मजदूरी भी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन पल पल भगत का चिंतन, भगत का ध्यान अपने सतगुरुदेव के चरणों में होना चाहिए। उनकी भक्ति से लगे रहना चाहिए, अपना नाम सुमरण करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिल जाए, जरा से काम से फुर्सत मिले, अपना सत्संग सुन लेना चाहिए, अपने गुरुदेव की महिमा कर लेनी चाहिए। बशे पीहर में और सुरत पीरतम में कर रहे हैं काम धंधा, गाड़ी पे आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ध्यान गुरु की भक्ति में, गुरु के गुणगान में, सुमरण में। तो कहते हैं बशे पीहर में और सुरत पीरतम में न्यो कोई ध्यान लगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गति पावे हो जी, जब कोई राम भगत गति पावे हो जी। भगत ने कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगत ने कभी भी अपनी स्तुति नहीं करवानी चाहिए, यानी मान बढ़ाई की भूख नहीं होनी चाहिए, सम्मान पाने की भूख नहीं होनी चाहिए।
निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। कति दिल से निकाल दे, खत्म कर दे कि इस गंदे लोक में वैसे सब दुखी हैं, मैं किसकी निंदा चुगली करूं। निंदा चुगली के यहां दो अर्थ हैं भाई और बहनों, ध्यान रखना। सच को सच कहना किसी की निंदा चुगली करना नहीं होता है। परमात्मा कहते हैं साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नाही। चोर को चोर कहना, गलत को गलत कहना, यह किसी की निंदा चुगली नहीं है। हां, आप जिसके बारे में जानते नहीं, पहचानते नहीं, और दूसरे की देखा देखी, दूसरे के कहने से यदि आप उसकी बुराई कर रहे हैं तो वो निंदा चुगली में आएगा। लेकिन सच को सच कहना, गलत को गलत कहना, यह निंदा चुगली में नहीं आता। तो भगत ने दुनिया की देखा देखी, निंदा चुगली करके अपने कर्म नहीं फोड़ने चाहिए, और भगत ने कभी भी अपनी पूजा नहीं करवानी, अपनी महिमा सुन के उसको खुश नहीं होना। जिस प्रकार गुरुदेव के दोनों लड़के गोहाना जाट महासभा के उद्घाटन में अपने गले में फूलों की मालाएं डलवा के खुश होके घूम रहे हैं, ये अपनी पूजा करवाना है, अपनी स्तुति करवाना है, अपना गुणगान करवाना है। इस भक्ति मार्ग में अगर कोई स्तुति के योग्य है, कोई पूजा के योग्य है, कोई सम्मान के योग्य है, तो केवल हमारा इष्ट सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो कहते हैं निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। अपने आप को मिट्टी समझे, मिट्टी, रिजेक्टेड, कि मेरा तो बड़ी मुश्किल से दाव लगा है, सतगुरु के चरणों में पड़ा रहूं आजीवन मर्यादाओं के साथ, नहीं तो यहां कुछ लेना देना नहीं। आज मैं मेरी स्तुति करवा रहा हूं, मेरी महिमा करवा रहा हूं, मेरे नाम का गुणगान हो रहा है, कल को पार नहीं हुआ तो गधा बन के घूमूंगा, फिर वो कुम्हार करेगा मेरी स्तुति। 2.5 मन का बोरा रखेगा, पीछे से मारेगा लठ कि जा बेटा ऊपर ईंट चढ़ा के आ, ऊपर से पक्की ईंट नीचे लेके आ। तब पता चलेगा वो गले में माला डलवाने का क्या मतलब होता है भक्ति मार्ग में। तो गुरुदेव कहते हैं निंदा स्तुति मान बढ़ाई मन से मार गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न माने। चाहे तुम्हारे अंदर कितनी पावर आ जाए, कितनी शक्तियां आ जाए, कैसी तुम्हारे अंदर कोई सिद्धि आ जाए, हमने थूकना भी नहीं है, उस तरफ थूकना भी नहीं है। हमने किसी को दुआ नहीं देनी, किसी को बद दुआ नहीं देनी, हमने भूलकर भी ये गलती नहीं करनी। अगर 8 सिद्धियां भी हमारे हाथ में आ जाएं तो भी हमने थूकना नहीं है उनकी तरफ कि भैया हमने तो सतलोक में जाना है, हमने क्या लेना देना इन सिद्धियों से, इन रिद्धियों से। अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, यानी आगे की तरफ बढ़े भक्ति मार्ग में कि भैया हमने तो अपना रोग कटवाना है। आशा नदी उलट कर डाटे और आडा बांध लगावे। आशा नदी मन में तरह तरह की काल इच्छाएं उठाएगा, तरह तरह की जिज्ञासा पैदा होंगी। बड़ा मकान बना लूं, बड़ी गाड़ी ले आऊं, बेटी का ब्याह ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, यानी दुनिया में मान बढ़ाई के लिए, दिखावे के लिए, मान सम्मान के लिए ये काल मन में तरह तरह की बकवाद पैदा करेगा। तो परमात्मा कहते हैं ये भक्ति रूपी आडा बांध लगा दे, आगे आगे दीवार खींच दे। जैसे बांध होता है ना, बांध एक बहुत मोटी एक दीवार होती है जो पानी को रोक के रखती है। तो गुरुदेव कहते हैं अपने गुरु के तत्व ज्ञान रूपी दीवार का बांध लगा दे आगे। ये मन में उठने वाली इच्छाएं, तरह तरह की चाहत, मान बढ़ाई की, ये सब मिटा दे, काट दे, तत्व ज्ञान से रोक दे, आडा बांध लगा दे। आशा नदी उलट कर डाटे, आडा बांध लगावे और भवजल खार समुद्र में भवर न खोड़ मिलावे। और इस गंदे लोक से निकलने का प्रयास करे, वापस हमें दोबारा से खोड़ ना मिल जाए। खोड़ यानी शरीर। हे भगवान हमें दोबारा इस गंदे लोक में कोई शरीर ना मिल जाए, हमारा तो इसी जन्म में बेड़ा पार करो परमात्मा। इस कदर हमने अपनी सभी इच्छाओं को समाप्त करना है। जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो लोगों की देखा देखी हमारे मन में पहले उठा करती थी, उसका छोरा नौकरी लग गया, मैं भी अपने छोरे को बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ाऊं, बड़ी बड़ी मैं कोचिंग कराऊं, मेरे छोरे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, घर में पैसे आएंगे, समाज में मेरा नाम होगा, मैं पंचायती बन जाऊंगा, गांव में मेरी इज्जत होगी। कहते आशा नदी उलट के डाटे, आडा बांध लगावे। बाढ़ में गए ही वो सरपंची, कल को कुत्ता बन के घूमेगा, फिर तेरे को कौन पंचायत में बुलाएगा। तो हमने आगे का भविष्य देख के गुरुदेव के ज्ञान आधार से कि अगर भक्ति सफल नहीं हुई तो क्या क्या कष्ट उठाएंगे, उन चीजों को आंखों के सामने रख के हमने भक्ति पर लगे रहना है। गगन महल गोविंद गुमानी, पलक मही पहुंचावे।
गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माही पहुँचावे। नितानंद माटी का मंदिर, नूर तेज हो जावे। जब कोई राम भगत गति पावे, हो जी जब कोई राम भगत गति पावे, हो जी। अब ये नित्यानंद जी ने कबीर परमात्मा के हर शब्द के आगे अपना ठप्पा मार रखा है। कोई बात नहीं, गगन महल हम जान गए, गगन महल सतलोक को कहते हैं। गगन महल गोविंद गुमानी, ये गुमानी नित्यानंद जी के गुरु का नाम था, और गोविंद यानी परमात्मा, यानी गुरु गुमानी, गोविंद गुमानी। तो आज हमें पता चल गया असल में गोविंद कौन है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर है, जो हमें गगन महल में बैठा देगा, हमें सतलोक में पहुंचा देंगे। गगन महल गोविंद गुमानी, पलक माई पहुंचावे। 1 सेकंड में परमात्मा हमें उस सतलोक में बैठा देगा, हमारे भक्ति भाव को देख के। मालिक कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही भला, जय सत सुमरण होए। ये लाख बरस का जीवना लेखद रहे ना कोई। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। 1 पल में पलक माही पहुंचावे। तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। यदि हमने अपने सतगुरु को इष्ट मानकर उनके बताए अनुसार भक्ति करके, मर्यादा में रह के, समाज की लोक लाज मर्यादाओं से पीछे हटके यदि हमने इनको प्रसन्न कर लिया, तो पलक माही पहुंचावे। फिर इस परमेश्वर के हाथ का काम है, इसको रोकने वाला कोई नहीं सृष्टि में। फिर इनका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं है कि इन आत्माओं को कहां लेके जा रहा है। ये सबका बाप है। फिर पलक माही पहुंचावे ऐसी आत्मा को, ऐसे समर्पित भगत को, जो तन मन शीस ईस अपने पे पहलम चोट चढ़ावे। ये परमात्मा पलक माही उस आत्मा को सतलोक में जा बैठाएगा, पलक माही। और हमने तो जाना सतलोक, इसलिए जो कुर्बानी हम दे सकें वो कुर्बानी हम दे दें, क्योंकि हमारा तो टारगेट ही सतलोक है। तो हमने तो अपना सब कुछ अपने गुरुदेव भगवान को इष्ट मान के समर्पित करके रखना है। नित्यानंद माटी का मंदिर, माटी का मंदिर मानिए शरीर, नश्वर कब समाप्त हो जाए, मिट्टी का घर। और सतलोक में जाने के बाद नूर तेज हो जावे, फिर वहां पर नूरी शरीर मिलेगा, कभी भी नष्ट ना होने वाला अविनाशी शरीर देगा परमात्मा। तो कहते हैं ये माटी का महल है, ये मिट्टी का मंदिर है, ये नश्वर शरीर। फिर सतलोक में जाने के बाद परमात्मा इसको नूरी बना देगा, नूर का शरीर मिलेगा। फिर शब्दार्थ, संत नित्यानंद जी ने भक्ति को सफल करने की विधि बताई है। अब विधि तो भाई सतगुरु बताता है, नित्यानंद जी को क्या पता बेचारे को भक्ति कैसे सफल होगी। उसको सतलोक का पता नहीं, सतलोक की भक्ति का पता नहीं। वो तो वैष्णव भक्ति करता था, श्री विष्णु जी की भक्ति तक का उसको ज्ञान था, थोड़ा बहुत है। वो नित्यानंद जी हमें क्या बताएंगे। लेकिन सतगुरु हमेशा दूसरों को ही महिमा देते हैं। तो कह रहे संत नित्यानंद जी ने भक्ति सफल करने की विधि बताई है। कहा है कि गुरु जी से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु से दीक्षा लेने के बाद हमें ज्ञान होगा और हमें फिर यह पता चलेगा कि वो गुरु ही परमेश्वर है। गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सोवार है गुरु भजे होय पार। अरे 7 दीप और 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके सतगुरु करे सो होए। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक 2 समझोगे 2 जक में जाई। तो नित्यानंद जी इसीलिए तो पार नहीं हो पाए, क्योंकि नाम ले लिया उन्होंने अपने गुरु से, गुमानी दास से, और समर्पित हो गए विष्णु भगवान को आधार बना के। अरे भैया अपने गुरु पे समर्पित होना होता है, अपने गुरु पे, क्योंकि गुरु ही गोविंद होता है। गुरु जी से दीक्षा लेने के पश्चात परमेश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए और तन मन धन अपने परमेश्वर को पहलम चोट चढ़ावे। तन मन धन किसको चढ़ाना है? अपने परमेश्वर को, यानी अपने इष्ट को। तन मन शीस ईस अपने पे, ईस मानी परमात्मा। और थोड़ी देर पहले आपने गुरुदेव के मुख कमल से क्या सुना कि अपने ही गुरु को ईश मानकर, ईश माने परमात्मा परमेश्वर, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर पूजना होता है। तो हमने तन मन धन
फिर अपने परमेश्वर यानी अपने गुरुदेव भगवान को पहलम चोर चढ़ावे, यानी प्रारंभ से ही कुर्बानी का भाव बन जाए, तब भक्ति की गति यानी मुक्ति होती है। वाणी नंबर 2, कुछ साधक बाहरी वेश बनाते हैं, वे मस्तिष्क पर तिलक लगाते हैं, माला से मंत्र जाप करते हैं, सिर पर बड़े बड़े बाल बढ़ाकर रखते हैं, कच्छे के स्थान पर केवल कोपीन 4 इंच चौड़ा कपड़ा बांधते हैं तथा शरीर पर लंबा कुर्ता जो घुटनों से भी नीचे तक लंबा होता है वो पहनते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सतगुरु को सम्मान दो। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर जैसे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद भी हमारे सिख भाई जो सर पर पगड़ी बांधते हैं, दाढ़ी रखते हैं, परमात्मा कह रहे हैं अब इस बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं है, ये पगड़ी वगड़ी की जरूरत नहीं है। अब तुम वो सिख नहीं हो जो तुम्हारे पहले वाले गुरु तुम्हारे को बना के चले गए मुगलों से लड़ाई लड़ने के लिए। अब तुम सच्चे सतगुरु के शिष्य हो, शिष्य। और सच्चे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद अब वो पगड़ी वगड़ी की जरूरत नहीं है, सरदार जी बन के घूमने की जरूरत नहीं है। असल सरदार इस भक्ति का, इस संसार का एक ही है, सतगुरु रामपाल जी। तो भाई वो सरदारगिरी छोड़नी पड़ेगी। यदि आपने सतगुरु से नाम ले लिया है तो, नाम नहीं लिया है तो आप जी सरदार बने रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन सतगुरु की शरण में आने के बाद अपने आप को सरदार कहलाओगे, अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जाओगे, कुत्ते की योनि में। क्योंकि सरदार तो एक ही है संसार का, सतगुरु रामपाल जी भगवान। सरदार यानी कैप्टन, भक्ति का अगुवा, सेनापति, उसको कहते हैं सरदार। और सतगुरु के शरण में आने के बाद अभी भी तुम सरदार बन के घूम रहे हो। वो 2.5 किलो का बोझ अपने सिर पे लेके घूम रहे हो, आधी किलो की दाढ़ी मूछ लेके घूम रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अगर सतगुरु रामपाल जी से उपदेश ले लिया है तो तुरंत कटवा उठवा के एक सामान्य व्यक्ति की तरह भक्ति करो। ये बाहरी दिखावा नहीं चलेगा भक्ति में। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सतगुरु को सम्मान दो, उनको मस्तिष्क पर बैठाओ। अब अपने सतगुरु को बैठाओ अपने मस्तिष्क पे। वो 2.5 किलो का वो कपड़ा मत चढ़ाओ अपने सिर पे। अब सिर पे पगड़ी पहनने की जरूरत नहीं है। देखो भाई और बहनों, यहां पर थोड़ी शंका ना हो जाए, क्योंकि जो पगड़ी है वो राजस्थान में भी हमारे जो बूढ़े भगत हैं वो पहनते हैं। लेकिन सिख समाज में जो पगड़ी है वो एक धर्म विशेष की प्रतीक है, इसलिए सतगुरु की भक्ति में नहीं चलेगी वो पगड़ी। और अन्य जो यूपी में, हरियाणा में, राजस्थान में जो बुजुर्ग भगत हैं, सर पे जो वो पगड़ी पहनते हैं, उस पगड़ी को पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल सिख समाज के भाई बहन, क्योंकि सिख समाज में पगड़ी और दाढ़ी रखना एक धर्म विशेष की पहचान है, जो सतगुरु के शरण में आने के बाद नहीं चलेगी। बाकी हरियाणा, राजस्थान, यूपी में भाई बहन जो पगड़ी पहनते हैं वो धर्म विशेष का प्रतीक नहीं है। महाराष्ट्र में जो बुजुर्ग भाई बहन है जो सिर पे एक सफेद सफेद टोपी पहनते हैं वो धर्म विशेष की पहचान नहीं है, वो पहन सकते हैं। लेकिन सिख समाज का कोई भी व्यक्ति यदि सतगुरु रामपाल जी का भगत है और अब भी यदि वो अपने धर्म विशेष की वो पहचान अपने सिर पर धारण किए घूम रहा है तो इस भक्ति में नहीं चलेगा। सिख समाज के लोगों ने पगड़ी उतारनी पड़ेगी, सामान्य कटिंग करवानी पड़ेगी, दाढ़ी वाड़ी कटवानी पड़ेगी। इस बाहरी दिखावे के स्थान पर अपने सतगुरु को सम्मान दो, उनको मस्तिष्क पर बैठाओ। मस्तिष्क पर बैठाने का मतलब है गुरुदेव को सबसे ऊपर रखो, यानी गुरु का भगत बनकर प्रत्येक मर्यादा व आज्ञा का पालन करके जनता में उदाहरण बने कि भगत हो तो ऐसा जिससे गुरु जी की शिक्षा दीक्षा का परिणाम दूर से दिखाई दे। कहते भगत बनो तो ऐसा बनो जिससे आम समाज पे प्रभाव पड़े, असर पड़े और दूर से दिखाई दे कि वो आ रहा सतगुरु रामपाल जी का भगत है। और वर्तमान में तुम्हारे को देख के लोग गालियां देते हैं गुरुदेव को, तुम्हारे कुकर्मों को देखकर, तुम्हारे गंदे आचरण को देखकर, तुम्हारी राजनीति वाली गंदी इस प्रक्रिया को देखकर, तुम्हारे स्वार्थों को देखकर। जब कभी तुम आरक्षणों में जाके बैठते हो जाटों के साथ, दूसरी बिरादरी वाले तुम्हें गालियां निकालते हैं, तुम्हारे गुरुदेव को बुरा भला कहते हैं। जब तुम गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करते हो
राजपूत करनी सेना के धरनों पे बैठते हो, 5-5 लाख रुपया उनको चंदे में देते हो, तब दुनिया वाले तुम्हारे गुरु को गालियां निकालते हैं। जब तुम कांग्रेस का समर्थन करते हो तो बीजेपी वाला आधा देश तुम्हारे गुरुदेव को गालियां देता है, और जब तुम बीजेपी का समर्थन करते हो तो कांग्रेस वाले तुम्हारे गुरुदेव को गालियां देते हैं। और यहां क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि भगत हो तो ऐसा हो, उसका आचरण ऐसा हो, दूर से देखते लोग पहचान जाएं कि यह है सतगुरु रामपाल जी का भगत है। तो अभी तो भक्ति आस पास भी नहीं है, भले तुम सार नाम लेके घूम रहे हो, सार शब्द लेके घूम रहे हो फर्जी, अभी तक भक्ति आस पास भी नहीं है सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों के अंदर। परमात्मा ने बताया कि मुझे ज्यादा खुशी उस समय नहीं होती जब लोग मेरे सत्संग सुन के, मेरी पुस्तकें पढ़ के और मेरे से नाम उपदेश लेने आते हैं। गुरुदेव ने कहा कि मेरे को असली खुशी उस दिन होगी जब मेरे भक्तों के आचरण को देखकर, मेरे भक्तों के व्यवहार को देखकर दुनिया मेरे से नाम दीक्षा लेने आएगी कि जी मैं तो आपके एक भगत से बड़ा प्रभावित हुआ, अजी आपका भगत हमारे गांव में एक नंबर का ऐसा था वैसा था, और उसके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसकी भाषा में, उसके बोलचाल में, उसके आचार विचार में, साहब मैं तो गदगद हो गया। मेरा तो वहीं से हृदय परिवर्तित हो गया कि ये तो इसके गुरु ने किया है, अन्यथा ये आदमी तो एक नंबर का गुंडा मवाली था। तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे भक्तों के व्यवहार को देखकर जब दुनिया मेरे से नाम लेगी तब मुझे वो असीम शांति होगी। लेकिन भगत तो वर्तमान में गुरुदेव की गैर हाजिरी में अपने गुरुजी की निंदा का, अपने गुरुजी की बदनामी का कारण बन रहे हैं। बांग्लादेश में मुसलमानों के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वालों के साथ मिलकर बांग्लादेश के मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। अभी तो पक्ष और विपक्ष की भूमिका में पड़े हुए हैं भगत। अभी तो गुंडों के धरनों पे जाके बैठ रहे हैं भगत। संतों का और गुंडों का क्या काम? अभी तो राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं भगत। दुनिया के लिए स्टेडियम बना रहे हैं, जाटों की धर्मशाला बनवा रहे हैं, समाज में भाईचारा बढ़ा रहे हैं भगत। गुरुदेव ने अपने मुख कमल से कहा है कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी अगर तुम वही कुकर्म करोगे तुम तो कंजर हो, कंजर। और फिर एग्जाम्पल दिया गुरुदेव ने कि एक बहन बोली जी मेरा पति नाम नहीं ले रहा, वो पति भी उसके साथ आया हुआ था। तो गुरुदेव ने कहा भाई तू लागता बहुत अच्छा आदमी है, तेरे विचार भी अच्छे हैं, भाई तू नाम क्यों नहीं ले रहा? नाम ले ले भाई, अच्छी बात है। नाम नहीं लेगा तो कहीं ना कहीं भक्ति में बाधा करेगा इनको, अपने बच्चों को। तो वो भगत क्या बोला? वो भगत नहीं था। वो क्या बोला गुरुजी से? बोले महाराज जी नाम तो मैं ले लूं, लेकिन इस आपकी भगतनी में, इस मेरी औरत में जिसने आपसे दीक्षा ले रखी है, इसमें कोई बदलाव तो नहीं आ रहा। जरा सी बच्चे गलती कर देते हैं उनको जानवरों की तरह मारती है। भैंस कभी दूध नहीं दे तो दे लठम लठ, दे लठम लठ, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करती है। इस तुम्हारी भगतनी में कोई बदलाव तो नहीं देख रहा मैं, तो ईसा नाम लेकर मैं क्या करूंगा? तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि भैया भक्तों ने अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। एक छोटा सा सत्संग सुनिए। हम नाम भगत का धरावर काम जगत बूंदे करें तो क्या कि भगत भी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर खर्चा तानी है, थोड़ा हानि लाभ हो जाए फिर वो कंजरपना, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? फिर विश्वास कहाँ आपको भगवान के ऊपर जो परमात्मा करता है? अब जो भी ऑपरेशन होगा मालिक करेगा, आपकी हानि है तो भी हित, और हित तो हित है ही है, आप इतना विश्वास रखें। अब क्या कहते हैं, जैसे हम पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाते थे, तो हम जो एक बहन ने नाम ले रखा और वो अपने पति ने कहे आप भी नाम ले लो, आप भी नाम ले लो। फिर मेरे से कहने लगे जी समझाओ, नहीं मानता है को नहीं, आदमी तो बढ़िया है पर पता नहीं क्या बात है, यू नाम क्यों ना लेता। मैंने उसको समझाया भाई नाम क्यों ले लो आप भी, कोई बुरी चीज तो है नहीं, आपकी पत्नी नाम ले रही, आपके बच्चे ले रहे, आप नहीं लोगे तो इनका कुछ न कुछ बाधा ही करोगे। वो कहने लगा जी नाम तो मैं ले लूं पर ये आपकी भगतनी में कोई अंतर तक हो ना, माड़ी ही बात पर बड़का न दे डंडा दे डंडा।
कोई पशु ने दूध ना दिया या दूध देते समय टांग उठाली ठाकर बोगरा देव लट्ठा दे लट्ठा, मन ने बोला सूरत बोलती नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन तो ना मन देख रहा, फिर नाम तो मैं ले लूं जैसा ही नाम है मत। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने यहां पर वही बात लिखी है। क्या कह रहे हैं? यानी गुरु का भगत बनकर प्रत्येक मर्यादा व आज्ञा का पालन करके जनता में उदाहरण बने कि भगत हो तो ऐसा जिससे गुरु जी की शिक्षा दीक्षा का परिणाम दूर से दिखाई दे। जैसे माथे पर तिलक दूर से दिखाई देता है, जो भगत की पहचान है। भगत की पहचान बाहरी आडंबर की बजाय क्रिया से करवाई जाए। शुभ कर्म करे, बुराइयों से बचे, श्वास के जाप की माला श्वास ऊं श्वास से अजप्पा जाप करे, सिर पर बड़े बालों की जटा के स्थान पर सतगुरु द्वारा बताई भक्ति की युक्ति को दृढ़ता से अपनाए। सिर पर बड़े बालों की बजाय परमात्मा संकेत कर रहे हैं सिख समाज से जुड़े हुए भक्तों के लिए कि अब वो पगड़ी की जरूरत नहीं है, वो बाल वाल कटवा लो, दाढ़ी वाड़ी कटवा लो, भगत बन के भक्ति करो। ये सरदारगिरी तुमने बहुत समय कर ली, क्या मिला तुम्हारे को? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सिर पर बड़े बालों की जटा के स्थान पर सतगुरु द्वारा बताई भक्ति की युक्ति को दृढ़ता से अपनाए। गुप्तांग पर केवल कोपीन से संयम नहीं रहता, संयम रहता है जति भाव अपनाने से, वो अपनाए। युवा स्त्री को देखकर मन में दोष ना आने दें, सत्य वचन बोलें। ये भगत का असली चोला यानी भगत दिखाई देने वाला वस्त्र है, क्योंकि सतगुरु तो भगत को अंदर से देखता है, बाहर से नहीं देखता। भगत के अंदर क्या चल रहा है, क्या दोष है, क्या विकार है, क्या सोच है, ये अंतर्यामी तो अंदर से जानता है कि अंदर से अभी हम कितने भगत हैं। सत्य ज्ञान से पता चलता है कि ये सत्य भक्ति कर रहा है या अपना जीवन गलत साधना में नष्ट कर रहा है। लोक लाज मर्याद जगत की तिणके जो तोड़ बगावे। संसार के व्यक्तियों के व्यंग्यों व लाज यानी शर्म के कारण भक्ति में बाधा ना आने दे। लोग चाहे कुछ भी कहें, कैसे ताने मारें, कुछ ही बात कहें, बन गया बाबा रामपाल का भगत, तेरा रामपाल बाबा ये है वो है, जेल में पड़ा है, फलाना है, दिखना है, कुछ भी कहें उनको कहने दो, उन्हें ज्ञान नहीं है, वो अभी नादान है। लेकिन हमें पता चल गया, हमने ज्ञान लिया है, हमने समझा सतगुरु को। तो जगत वालों के किसी भी प्रकार के तानों से, व्यंग से, लोकलाज से हमने शर्म नहीं करनी चाहिए, अपनी भक्ति नहीं त्यागनी चाहिए, मन में जरा संकोच भी नहीं आना चाहिए अपने गुरु जी के प्रति। संसार के व्यक्तियों के व्यंग्यों व लाज यानी शर्म के कारण भक्ति में बाधा ना आने दें। उस लोक लाज यानी ये शर्म की लोग क्या कहेंगे, मैं सत्संग में जाता हूं, दंडवत करता हूं, परंपरागत भक्ति त्याग दी है, इस लोक लाज को तिनके की तरह तोड़कर फेंक दे, यानी उसको बाधा ना बनने दे। कणक यानी सोना तथा कामिनी यानी सुंदर युवती को देखकर अपनी नीयत में दोष ना आने दे, उसे विष के तुल्य जाने, तब साधक अमरलोक में जा सकेगा। अपने इष्ट देव के प्रति पतिव्रता स्त्री की तरह समर्पित रहें। जो पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भाव है। अपने इष्ट देव के प्रति, तो अभी आपने गुरुदेव के मुख कमल से क्या सुना कि अपने ही गुरु को इष्ट मानकर भक्ति करनी है, अपने ही गुरु को इष्ट मानकर। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक पति को छोड़कर आन में आस्था रखने वाली पत्नी को व्यभिचारिणी कहते हैं। तो अपने ही पति से हर इच्छा पूरी हो, उसी को पति भर्ता कहते। तो हम जब पति भर्ता पद पर आ जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पावे, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। ऐसा हंस, ऐसा भक्त जब अपने एक इष्ट पूर्ण परमात्मा पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है, पर अपने ही गुरु को इष्ट रूप में मानकर जब अपने जीवन रूपी सफर में प्रस्थान करता है रास्ते पर, तो परमात्मा उस जीवन रूपी सफर के पाप कर्म रूपी कांटों को बुहारना शुरू कर देता, उसके दुखों को
खत्म करना शुरू कर देता है, झाड़ू देता चलता है कि मेरी प्यारी आत्मा के कांटा ना लग जाए। तो क्या कहा गुरुदेव ने? अपने ही गुरु को इष्ट मान के पूजा करनी है। और यहां क्या कह रहे हैं? अपने इष्ट देव के प्रति पतिव्रता स्त्री की तरह समर्पित रहें, यानी अपने इष्ट अपने गुरु जी के अलावा किसी और को ना पूजें। अब वो दाढ़ी मूछ वाला नकली कबीर, उसको छोड़ दें। जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ दें। अपने इष्ट देव यानी सतगुरु के प्रति पतिव्रता स्त्री की तरह समर्पित रहें। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को पति रूप में इच्छा नहीं करती। चाहे कितना ही सुंदर व धनवान हो, अपने परमात्मा की भक्ति को कभी ना भूलें। लोग दिखावा न करके हृदय से मन मन में श्वास श्वास से परमात्मा के नाम का सुमरण करता रहे। भगत से तात्पर्य है कि स्त्री या पुरुष कोई भी हो, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने मायके घर चली जाती है तो वह परिवार को पता नहीं लगने देती कि वह अपने पति को याद करती है। इस प्रकार साधक अपना ध्यान प्रभु चिंतन में लगाए। कौन से प्रभु के चिंतन में? सतगुरु रामपाल जी प्रभु के चिंतन में, अपने इष्ट के चिंतन में। पूर्ण सतगुरु से सत्य भक्ति प्राप्त करने के पश्चात कोई भगत की निंदा करता है तो बुरा ना माने। निंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मार गिरावे। पूर्ण सतगुरु से सत्य भक्ति प्राप्त करके कोई भगत की निंदा करता है तो बुरा ना माने। यदि कोई प्रशंसा करता है तो उससे प्रभावित ना हो। सत्य भक्ति शास्त्र अनुसार विधि विधान से करते हैं तो साधक को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जो मोक्ष में सहायक नहीं होती। इस भक्ति मार्ग में सिद्धियां हमारी दुश्मन है, दुश्मन। यदि हमने किसी को दुआ दे दी, किसी को बद्दुआ दे दी, हमारी भक्ति नष्ट होगी। जो मोक्ष में सहायक नहीं है वे संख्या में 8 हैं। उनके द्वारा साधक किसी को हानि किसी को लाभ देकर अपनी भक्ति नष्ट करता है। वह चमत्कार दिखाकर प्रसिद्ध हो जाता है परंतु उसका भविष्य नरक बन जाता है। पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करता है। जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर वाला, इसको एक छोटी सी सिद्धि प्राप्त है। एक सिद्धि मनवर्ती बतावे, यानी सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो बता देना। परमात्मा कहते हैं जीवन नरक बन जाएगा, आगे गधा कुत्ता शुअर बन के घूमेगा, पशु पक्षियों की योनियों में जाएगा। वर्तमान में तो झूठी महिमा प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये झूठी महिमा कब तक? शरीर छूटेगा उसके बाद क्या होगा? सीधे 84 लाख योनि नरक। परंतु उसका भविष्य नरक बन जाता है, पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक इन अष्ट सिद्धियों वाली फोकट प्रभुता में नाट के इनको त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से इनके आगे की आशा करे, आगे को बढ़े। इस पृथ्वी लोक के धन वैभव राज संपत्ति की अनेकों इच्छाओं रूपी नदी को रोके, आशा नदी उलट कर रोके। यानी इस पृथ्वी लोक की, इस काल लोक की किसी भी धन दौलत की, राज्य प्राप्ति की या संपत्ति की या और भी कोई इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं रूपी नदी को रोको। आडा बांध लगाना यानी दृढ़ निश्चय रूपी मजबूत बंध लगाएं। संसार रूपी खारे यानी दुखों से भरे समुद्र में फिर जन्म ना लें। जिस इष्ट की भक्ति गुरु बताता है वह गुरु अपने अनुयायियों को उस इष्ट के धाम में जो आकाश में है पहुंचाने में पूरा सहयोग करता है। नित्यानंद जी के गुरुजी श्री गुमानी दास जी श्री विष्णु जी के भगत थे। नित्यानंद जी ने उसी की प्राप्ति की महिमा बताई है तथा कहा है कि अपनी साधना की शक्ति को सुरक्षित रखने से सूक्ष्म शरीर जो स्थूल शरीर के अंदर है वह भक्ति की शक्ति से तेजोमय हो जाता है। यदि भक्ति नहीं करता तो वह शरीर मिट्टी के तुल्य था। इस शब्द से यह प्रमाणित हुआ कि जैसे खिलाड़ी जिला स्तर पर खेलते हैं तो खेल के नियम वही होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खेल के होते हैं। नित्यानंद जी तो राज्य स्तर पर खेला करते थे, यानी विष्णु जी तक की भक्ति थी उनके पास तो केवल स्टेट लेवल की। उसको सफल किया। हम परमात्मा कबीर जी को इष्ट मानकर, किसको? अपने गुरु को इष्ट मानकर, हम परमात्मा कबीर जी को इष्ट मानकर भक्ति करते हैं। नियम वही है, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, यानी हम सतलोक की भक्ति कर रहे हैं।
संत नित्यानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन जटेला तालाब पर भक्ति करके व्यतीत किए। जटेला तालाब भिवानी जिले की तहसील दादरी में कई गांवों की सीमा पर बना है। गांव माजरा, बिगोवा, बास आदि आदि की सीमा पर है। संत नित्यानंद जी श्री विष्णु श्री कृष्ण जी की भक्ति करते थे। उनके गुरु श्री गुमानी दास जी दिल्ली के संत श्री चरण दास वैष्णव के शिष्य थे। पाठक जन पढ़ें सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पेज नंबर 254 पर। आप जी को ज्ञान होगा कि संत नित्यानंद जी को किस श्रेणी का मोक्ष प्राप्त हुआ। आधा अधूरा, वापस 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, नरक भी भोगना पड़ेगा श्री विष्णु तक की भक्ति करने वालों को। संत गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे। उन्होंने संत गरीबदास जी को बताया कि संत भगत किसी भी स्तर की भक्ति कर रहा है वह आदरणीय है, परंतु जब तक परम सतगुरु यानी पूर्ण गुरु नहीं मिलेगा, और पूर्ण गुरु एक केवल वर्तमान में एक ही है भाई, सतगुरु रामपाल जी, जो 2 अक्षर का सच्चा नाम दीक्षा में देता है, तब तक न तो उस गुरु की मुक्ति है और न शिष्य की। गरीब साध साध सब नेक हैं, आप आपनी ठोर, और जो निज धाम पहुंचाव ही सो साधु कोई और। गरीब साध हमारे सगे हैं, ना काहू को दोष, जो सारनाम बतावई सो साधु सिरपोश। जो सारनाम बताएगा वही साधु पूजा के योग्य है, सिर पर रखने योग्य है, अति सम्माननीय है, पूजनीय है। शब्दार्थ, संत गरीबदास जी ने कहा है कि जो परमात्मा का सत्य मार्ग बताते हैं वे संत अच्छी आत्माएं हैं, उनका उद्देश्य गलत नहीं है। जो जहां तक का ज्ञान रखता है वह उस स्थान पर ठीक है। यानी जैसे कोई विष्णु जी की साधना बताता है, कोई शिव जी की तथा कोई ब्रह्म की साधना वेदों अनुसार करता तथा करवाता है, वह उस स्थिति तक तो ठीक है, परंतु उस साधक से निज धाम यानी सनातन परम धाम सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता। जो संत सतलोक प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं वे संत उपरोक्त संतों से भिन्न हैं। सतगुरु रामपाल जी सभी से भिन्न हैं, क्योंकि ये परमेश्वर हैं, परमेश्वर स्वयं कबीर भगवान। जो संत परमात्मा के लिए प्रयत्नशील हैं वे सब संत अपने सगे यानी रिश्तेदार हैं, हमारे खास साथी हैं। इनको हम दोष नहीं देते, क्योंकि इनको पूर्ण मोक्ष मंत्र सारनाम का ज्ञान नहीं है। इन संतों का शिष्य बनने से जीव का पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मरण बना रहता है। जो संत सारनाम की दीक्षा देते हैं वे हमारे सिर के ताज हैं, वे सिर माथे पर रखने योग्य हैं, अर्थात विशेष आदरणीय हैं। श्री विष्णु जी का स्वयं जन्म मरण रहता है तो उपासक को वह मोक्ष नहीं मिल सकता, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात भगत फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आता। केवल उस परमेश्वर की भक्ति करो जिससे संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। किस परमेश्वर की? उस परमेश्वर की भक्ति करो जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है। संसार का विस्तार जिनसे हुआ है, सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान। हिंदू समाज के गुरुजन कहते हैं कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का अवतार यानी स्वयं विष्णु जी माने जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। अगर कोई ये मानता है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने कहा है तो श्री कृष्ण जी मतलब श्री विष्णु जी, तो गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे तो बहुत जन्म हो चुके हैं, तू भी जन्म मृत्यु में और मैं भी जन्म और मृत्यु में। तो भला विष्णु जी की साधना करके, श्री कृष्ण जी की साधना करके उनके भगत कैसे जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं? श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता बोलने वाले ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे स्पष्ट हुआ कि श्री विष्णु जी नाशवान है। नाशवान यानी जो जन्म और मरण में है, जन्म मृत्यु होता है। श्री देवी पुराण के 3रे स्कंद में स्वयं विष्णु जी ने स्वीकारा है कि मैं विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकर जन्मते मरते हैं। हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। इससे भी स्पष्ट है कि श्री विष्णु जी अविनाशी नहीं है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में अविनाशी परमात्मा तो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य कहा है। फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे भारत,
सर्व भाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकन प्राणी फिरंदा, और इस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलनता। इस सतगुरु की रजा के बिना उस सनातन परम धाम में कोई झांक भी नहीं सकता। इन प्रमाणों से सहज में पता चलता है कि श्री नित्यानंद जी को गीता में वर्णित पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। कबीर जी ने कहा है कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल स्यों ही मछली चढ़े बह जाते गजराज। भावार्थ, जो भगत जिस भी देवी देव की भक्ति करता है वह इष्ट अपने भगत को राहत अवश्य देता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी के समान होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति ने थानेदार की सेवा कर रखी है यानी मित्रता कर रखी है, तो थानेदार अपने मित्र को थाने में आने पर कुर्सी पर बैठाता है, चाय भोजन खिलाता पिलाता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। यह सामान्य व्यक्ति के लिए अनहोनी से कम नहीं है। यदि किसी ने पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से पहचान बना रखी है तो उसको और अधिक लाभ होता है। इसी प्रकार हम ऊपर चलें तो प्रांत में यदि मुख्यमंत्री जी से पहचान है तो उसको जो लाभ होगा वह नीचे वालों की तुलना में अनहोनी होगी। इसी प्रकार यदि देश के प्रधानमंत्री जी से मेल हो जाए तो लाभ का वार एन पार नहीं। इसी प्रकार यदि सत्य पुरुष कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति मिल जाए तो यहाँ की नीचे की शक्तियां तो हमें वो दे ही नहीं सकती जो ये परमात्मा दे देगा, फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। लेखक यह कहना चाहता है कि यदि कोई देवी देवताओं की भक्ति करता है तो लाभ तो उनको भी मिलता है, उन देवी देवताओं की भक्ति करने वाले को भी लाभ देने वाला यही परमात्मा है, यही सतगुरु है। परंतु जो लाभ पूर्ण परमात्मा की भक्ति से सर्व लाभ होता है, यदि प्रधानमंत्री का व्यक्ति है तो उसके साथ देश के सर्व मुख्यमंत्री तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी हो जाते हैं, सब उसका सहयोग करते हैं। यानी जब हम सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करेंगे तो ये नीचे के देवी देवता तो वैसे हमारे साथ हो जाएंगे, ये हमें फिर परेशान नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते, सब उसका सहयोग करते हैं, विरोध का स्थान नहीं रहता। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने वाले भगत के साथ विश्व के सब देवी देवता हो जाते हैं, वे उसकी हर संभव सहायता करते हैं, बाधा नहीं करते। यदि कोई भूत पितर प्रेत भैरव बेताल पूर्ण परमात्मा के भगत को हानि करने की सोचता भी है तो देवी देवता ही उनको दूर कर देते हैं। यानी ये देवी देवता सतगुरु रामपाल जी की भक्ति लेने के बाद मर्यादा में रहेंगे तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड बनकर रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड। और बताते हैं कि तुम्हें पता है ये किसकी शरण में है, फिर वे शैतानी शक्तियां भय मानकर कोई हानि करने की हिम्मत नहीं करते। यदि गलती से किसी भूत प्रेत ने कुछ छेड़छाड़ परमेश्वर के भगत से कर दी, किस परमेश्वर के भगत से? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भगत से, तो उसे परमेश्वर के गण पकड़ कर ले जाते हैं और पिटाई करके सलाखों के अंदर बंद कर देते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले अगाए। बात अंत में भाई और बहनों वही आएगी, एक साधे सब सदे, यानी हमने पतिव्रता पद की भक्ति पे आना पड़ेगा। हमने अब जून के महीने में उस नकली दाढ़ी मूछ वाले कागज के कबीर को इष्ट मानकर कबीर प्रकट दिवस मनाना छोड़ना पड़ेगा। उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो को अपने घर से बाहर निकालना पड़ेगा, लॉकेट से बाहर निकालना पड़ेगा। हमने उन फोटोओं को दंडवत भी नहीं करना। हमने पतिव्रता पद पे आना है, हमारा पति हमारा गुरु है, ये हमारे इष्ट हैं, हमारे परमेश्वर हैं, हमने इस पद पे आना पड़ेगा। एक साधे सब सदे, एक सतगुरु की भक्ति करने से, इनको साधने से सब की भक्ति सफल हो जाती है। और सब साधे सब जाए, और यदि हम सब की भक्ति करते रहेंगे, सभी को मानते रहेंगे, गरीबदास जी का भी बोध दिवस मना रहे हैं, और दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी का भी प्रकट दिवस मना रहे हैं, और अपने गुरु जी को भी कह रहे हैं हमारे गुरु जी भगवान है, परमात्मा है, तो परमात्मा कहते हैं फिर तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को, जो माली होता है, जिसको प्रोसीजर का पता होता है, माली यानी भगत, जिसको वास्तु में ज्ञान हो गया, वो तो मूल की पूजा करेगा। तो भक्ति का मूल हमारा सतगुरु है। तो फले फूले अघाए, उसके बाद देखना कैसे भगत की भक्ति रूपी बगीची फूलों से फलों से लदपद हो जाएगी। शब्दार्थ, आम या अन्य पेड़ के पौधे की जड़ को जमीन में गड्ढा बनाकर रोपते हैं,
जड़ की सिंचाई करते हैं। एक जड़ को साधने यानी पूजा करने से पौधे के सर्व अंग विकसित होते हैं। पौधा अच्छी तरह फलता फूलता है। पौधा पेड़ बनकर छाया, लकड़ी तथा फल देता है। यदि उस पौधे की शाखाओं को जमीन में गड्ढे में रोपकर सब शाखाओं की सिंचाई करेंगे और मूल की सिंचाई नहीं करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जगत वाले भाई बहनों को समझाने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, यदि सतगुरु की शरण में आने के बाद आपने उन पहले वाले देवी देवताओं को पूजना जारी रखा तो समझो आप तो पेड़ को टहनियों की ओर से जमीन में गाड़ रहे हो, और आप तो पेड़ की टहनियों में पानी डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, वो पेड़ सूख जाएगा। आपने पेड़ की जड़ में खाद पानी डालना पड़ेगा। जिससे आपने भक्ति ली है, जो आपका सतगुरु है, वो इस भक्ति रूपी पेड़ की जड़ है। जैसा सतगुरु कहे हमने वही भक्ति करनी है, वैसी करनी है, तब हमारा ये भक्ति रूपी पेड़ फलेगा फूलेगा। यदि पौधे की शाखाओं को जमीन में गड्ढे में रोपकर सब शाखाओं की पूजा करेंगे और मूल की सिंचाई नहीं करेंगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। माली यानी पौधा रोपण का जानकार, जिसे माली कहते हैं, वह मूल की ओर से पौधे को जमीन में लगाता है, मूल की सिंचाई करता है, लाभ लेता है। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत संसार रूपी पौधे की मूल यानी परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर पूजा करता तथा करवाता है। वह उस एक की पूजा करके सर्व देवों को साध लेता है। सभी देवता उसी सत्य पुरुष की आज्ञा में चलते हैं, साधक का कार्य सिद्ध करते हैं। यदि सब देवों की पूजा करेंगे तो सत्य पुरुष रुष्ट हो जाएगा। अगर सभी देवताओं की पूजा करेंगे तो सत्य पुरुष क्या हो जाएगा? नाराज। तो सत्य पुरुष कौन है? सतगुरु रामपाल जी। और उनके रहते सहते यदि हम गरीबदास जी का बोध दिवस मनाएंगे इस भक्ति में आने के बाद, दाढ़ी मूछ वाली मुर्दा फोटो को भगवान मान के इष्ट मान के पूजेंगे, कबीर प्रकट दिवस मनाएंगे, तो भाई परमात्मा नाराज होगा, रुष्ट होगा। यदि सब देवों की पूजा करेंगे तो सत्य पुरुष रुष्ट हो जाएगा। उसकी आज्ञा के बिना देवता कुछ नहीं कर पाते। यानी साधक की साधना शास्त्र के विरुद्ध होने के कारण कुछ लाभ नहीं मिलता। इसलिए पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें। वर्तमान में मेरे रामपाल दास के अतिरिक्त विश्व में किसी को सत्ज्ञान नहीं है। आप आए और दीक्षा लेकर अपना तथा परिवार का कल्याण करवाएं। ये तो स्वयं सिद्ध है भाई और बहनों। ये तो मजबूरीवश गुरुदेव भगवान को बार बार अपना नाम लेके बोलना पड़ता है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि हमने अपनी महिमा खुद करनी पड़ती है, स्वयं करनी पड़ती है। हमारे बारे में यहाँ दूसरा कोई नहीं जानता, इसलिए हमारी महिमा हमने आप बखानी। परमात्मा कहते हैं हमें अपनी महिमा स्वयं ही बतानी पड़ती है कि हमारे समान और किसी को ज्ञान नहीं है। तो भाई और बहनों, अब आप और हमारी तो समझ में आ जानी चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी के अलावा धरती पर जीव आत्मा का ठिकाना नहीं है, कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। अगला जन्म यदि सत भक्ति शुरू नहीं की तो सीधा 84 लाख योनियों से शुरू होगा। गधे कुत्ते सूअर के जन्म मिलेंगे। अब आगे गुरुदेव भगवान हमें कथा सुना रहे हैं, मनीराम कथावाचक पंडित जी की कहानी। यानी कौन अधिकारी है, कौन अधिकारी नहीं है, भक्ति कैसे करनी है, क्या है। एक मनीराम नाम के पंडित जी की कथा सुना रहे हैं। मनीराम नाम का कथावाचक पंडित प्रसिद्ध था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया। रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। धन के लालच में, पैसे के लालच में कि रोज चढ़ावा आएगा। विचार किया था कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपए ही प्राप्त हुए। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन करना था उस दिन उसी समय दिल्ली से नाचने गाने वाली प्रसिद्ध नर्तिका चंपा कली का नाच गाना करा दिया। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपा कली को 500 रुपए मिले और मनीराम जी को 30 दिन में कुल 30 रुपए प्राप्त हुए। पंडित जी के दुख का कोई वार पार नहीं रहा। रास्ते में गांव छुड़ानी था। मनीराम जी को पता था कि यहाँ गरीबदास जी परम संत रहते हैं, उनसे मिलकर आगे चलूंगा। संत गरीबदास जी के पास गांव तथा आसपास के गांव के 10-12 भगत बैठे थे। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीबदास जी से राम राम किया। संत गरीबदास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर बैठाया।
कुशल मंगल पूछा तो मनीराम जी बोले, हे महाराज, कलयुग का पैरा यानी समय आ गया, धर्म का नाश हो लिया है, जान गेड़ा लिया, अर्थात जनता का धर्म के प्रति भाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाएं तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि हे पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीबदास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है? संत गरीबदास जी ने कहा कि गरीब फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश, और चंपा कली को 500 मनीराम को 30। कि भाई असल राम कहानी ये है। दुख पंडित जी को इस बात का है कि इनकी इच्छा अनुसार इनको दक्षिणा नहीं मिली। भावार्थ, जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर शरारत करके मनीराम जी की कथा के भोग लगने वाले दिन नाचने गाने वाली चंपाकली का प्रोग्राम कराया था, वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक, सोच विचार की आंखें फूटी हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मनीराम जी ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने के लालचवश 30 दिन तक खींचा। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नाचने वाली को बुलाकर महापाप किया है। यह सच्चाई संत गरीबदास जी के मुख से सुनकर मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। अब मनीराम ने सोचा कि मैंने किसी को बताया नहीं, अखबार में आई नहीं, टीवी चैनल उस समय थे नहीं, और ना कोई मोबाइल थे उस समय कि भाई किसी ने गरीबदास जी को पहले बता दिया होगा। अब मनीराम ने देखा ये बात तो मुझे पता है, और मेरे दुख को, मेरे मन की बात को और ये महाराज जी जान गए, ये तो अंतर्यामी है। चरणों में गिर गया उसी समय। वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे भोग लगाकर मैं सीधा यहां पहुंचाऊं। संत गरीबदास जी को कैसे पता चला? ये तो परमात्मा है। भाई, जब संत गरीबदास जी परमात्मा हो सकते हैं तो सतगुरु रामपाल जी के परमात्मा होने में फिर क्या संदेह है? वही सेम टू सेम लीला गरीबदास जी ने की, वही सेम टू सेम लीला सतगुरु रामपाल जी कर रहे हैं। गरीबदास जी भी हरियाणा में आए, सतगुरु रामपाल जी भी हरियाणा में आए। गरीबदास जी भी जाट किसान परिवार में, सतगुरु रामपाल जी भी जाट किसान परिवार में। गरीबदास जी ने भी शादी करने की लीला की, सतगुरु रामपाल जी ने भी शादी करने की लीला की। गरीबदास जी के भी 6 संतान, सतगुरु रामपाल जी के भी 4 संतान। और गरीबदास जी भी सामान्य वेशभूषा में, सतगुरु रामपाल जी भी सामान्य वेशभूषा में। और शरीर छोड़ने के बाद में लोगों को पता चला, जब उनकी चिता से अस्थियां नहीं मिली, तब पता चला ये तो परमात्मा है। परमात्मा तो वही लीला तो सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। गरीबदास जी ने वो ग्रंथ साहिब लिखा, सतगुरु रामपाल जी उसी ग्रंथ साहिब का, जिसमें पूरे विश्व की भाषाओं का समावेश है, आज उसका खुलासा कर रहे हैं। तो भाई इनके परमात्मा होने में फिर क्या संदेह हो गया? ये तो कॉमन सेंस की बात है। संत गरीबदास जी को कैसे पता चला ये तो परमात्मा है? सब जानते हैं। मनीराम आसन से उठा और संत गरीबदास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु आपने सच कहा है कि मैंने भी लालचवश कथा को लंबा खींचा था। आप तो जानी जान हो, हे प्रभु धर्म कर्म तथा जीने की सच्ची राह दिखाइए। तब संत गरीबदास जी ने सत्संग करके उस पुण्यात्मा मनीराम जी को बताया कि फिर मनीराम जी को परमात्मा ने कथा सुनाई, उसको सत्य से परिचित कराया कि पंडित जी तुम कथा करने के अधिकारी नहीं हो। अरे द्वापर युग में राजा परीक्षित को 7 दिन की भागवत की कथा सुनाने के लिए जब कहा गया कि भाई 7 दिन बाद इसको तक्षक नाग डसेगा और 7 दिन तक इसकी सुरती ऊपर के लोकों में लगाओ, बैकुंठ में लगाओ इसको भागवत की कथा सुना के, क्योंकि जहां आशा तहां भाषा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। वो कथा इसलिए सुनाई जा रही थी ताकि इसका ध्यान ऊपर जाए, यही राजपाट में बेटा बेटियों में ना रहे, नहीं तो यहीं पे कुत्ता बन के आएगा वापस। तो उस समय पूरी पृथ्वी पर द्वापर युग में भागवत की कथा करने के लिए कोई पंडित सामने नहीं आया। वेद व्यास जी जिन्होंने खुद वो लिखी थी, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया मैं ये कथा करने का अधिकारी नहीं। और आज ये ऐरे गहरे नथु बैरे, जिनके सिर ना पैर, जिनके ज्ञान का कोई सिर ना पैर हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर, प्रेमानंद,
हैं, ये दुनिया भर के लोग ले लेके भागवत और ये कथाएं कर रहे हैं। अरे द्वापर युग में किसी पंडित ने हाँ नहीं भरी, किसी धर्म गुरु ने हाँ नहीं भरी, और तुम कलयुग के पंडितों जानते कुछ भी नहीं, एबीसीडी भी नहीं जानते भक्ति और भगवान की। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्म सब कुछ शास्त्रों के खिलाफ है। तुम्हारा भगवान शास्त्रों के खिलाफ है, तुम्हारी पूजा पाठ की पद्धति शास्त्रों के खिलाफ है, तुम्हारे मूल मंत्र शास्त्रों के खिलाफ है। तुम कहां से अधिकारी हो जो ले लेके पोथियां बैठ जाते हो, आश्रम खोल खोल के बैठ गए, दुनिया को लूट रहे हो, ठग रहे हो, भक्ति और भगवान से दूर कर रहे हो, काल की गोद में नरक में भेज रहे हो। जब द्वापर में कोई अधिकारी नहीं था। हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, ये आप पर ऋण बनता है, भार चढ़ रहा है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। अगले जन्म में जिन जिन से कथा करके तुम ये पैसा ले रहे हो ना, उन भक्तों के घरों में गाय बनना पड़ेगा, भैंस बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा, ऊंट बनना पड़ेगा, सारा दिन खेतों में मेहनत करनी पड़ेगी, गधा बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो कथा करने के। आज इस पूरी पृथ्वी पर सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी भी धर्मशास्त्र की कथा करने का कोई अधिकारी नहीं है, कोई भी। ये सब के सब आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, संत, महंत, ये घोर पाप के भागी बन रहे हैं। अगले जन्म में अपने भक्तों के घरों में गधे बनेंगे, बैल बनेंगे, ऊंट बनेंगे, सारा दिन इनको लठ मार मार के इनको खेतों में जोता जाएगा। हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, ये आप पर ऋण बनता है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, आप कथा पाठ तथा सत्संग करने के अधिकारी भी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी एक तुलसी के मनके को डोरे में डालकर गले में डालते हैं, जो वैष्णव पंथ की पहचान होती है, डाल रखी है। एक माला 108 रुद्राक्ष के मणकों की डाल रखी है, जो मंत्र जाप के लिए होती है, जिसे संतजन सुमरणी कहते हैं। मस्तिष्क में तिलक लगाकर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीबदास जी ने वाणी द्वारा समझाया कि कंठी माला सुमरणी पहनने से क्या होए, ऊपर ढूंढा साध का अंतर राख्या खोए, कि अंदर तेरे को ज्ञान दो देले का नहीं है और ऊपर से तू एक नंबर का भगत बना दिखाई दे रहा है। भावार्थ, हे मनीराम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी बाहरी आडंबर का तो ढूंढा उठा रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर तो भगत समाज कटकर मर जाए, परंतु अंदर गुण साधु के बिल्कुल नहीं। लालच के कारण अंतःकरण मलिन बना रखा है, साधुता खो रखी है, यानी संत भाव नहीं है। इसलिए कंठी माला सुमरणी को गले में डालने से साधु नहीं बनता। आत्म कल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है। आपके पूर्वज ऋषिजन वास्तव में पंडित थे, विद्वान पुरुष थे, वे ऐसी गलती नहीं करते थे। यानी तुम्हारे पूर्वज जो द्वापर में थे वो ऐसी गलती नहीं करते थे। संत गरीबदास जी ने उदाहरण द्वारा समझाया है। राजा परीक्षित का उद्धार। अब मनीराम पंडित जी को गरीबदास जी ने राजा परीक्षित की कथा सुनाई, कैसे उसको तक्षक नाग ने डसा, कैसे उसको श्राप लगा, और 7 दिन की भागवत सुनाने के लिए द्वापर युग में कोई भी पंडित ऋषि कथावाचक सामने नहीं आया। सबने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि 7वें दिन उसका रिजल्ट आना था। इसलिए सब के सब डर गए कि तुम्हारी पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि तुम अधिकारी नहीं हो। आज इन लोगों को डर नहीं है, इसलिए ले लेके कांख में पोथी और ये भागवत करने के लिए गांव गांव में जाके लगा के पांडाल बैठ जाते हैं। राजा परीक्षित का उद्धार। जिस समय राजा परीक्षित को ऋषि के श्रापवश तक्षक सर्प ने डसना था, तो राजा परीक्षित जी के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत सुधा सागर की 7 दिन की कथा करनी थी। पृथ्वी के सभी ऋषियों तथा पंडितों से श्री भागवत की कथा परीक्षित को सुनाने का आग्रह किया गया। वे वास्तव में पंडित थे, वे परमात्मा के विधान को जानते थे। उनको यह भी पता था कि 7वें दिन परिणाम आएगा। विश्व के बुद्धिजीवी व्यक्तियों की दृष्टि 7वें दिन परीक्षित का क्या होगा, इस पर टिकी थी। पृथ्वी के सभी पंडितों ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया तथा कह दिया कि हम अधिकारी नहीं हैं, हम किसी के मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करके पाप के भागी नहीं बनेंगे। जिस वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा था, उसने भी कथा सुनाने से इनकार कर दिया। सब ऋषियों ने बताया कि स्वर्ग से ऋषि सुखदेव जी को इस कार्य के लिए बुलाया जाए, वे कथा सुनाने के अधिकारी हैं। राजा परीक्षित के लिए स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया।
कुछ समय नरक भोगकर युधिष्ठिर स्वर्ग में पुण्य फल भोग रहा है। उसने वंश के मोहवश होकर अर्जुन के पौत्र परीक्षित के उद्धार के लिए अपने कुछ पुण्यों को सुखदेव यानी सुखदेव ऋषि को दान किया। उस पुण्य की कीमत से श्री सुखदेव ऋषि जी विमान में बैठकर पृथ्वी पर परीक्षित राजा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने आए। 7 दिन कथा सुनाकर परीक्षित का राज तथा परिवार से मोह समाप्त किया। तक्षक सर्प ने परीक्षित को कथा के दौरान ही डसा। उसी समय राजा की मृत्यु हो गई, परंतु कथा सुनने से परीक्षित का ध्यान संसार से हटकर स्वर्ग के सुख में लीन था। राजा के पद पर रहते हुए परीक्षित जी ने बड़े बड़े धर्म यज्ञ किए थे, जिस कारण से उनके पुण्यों का ढेर लगा था। वाणी में परमात्मा का विधान बताया है कि कबीर, जहां आशा तां बाशा हुई, यानी मरते समय जहां भी आपकी इच्छा होगी, आपकी सुरती होगी, आपकी सोच होगी, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। कहते हैं जहां आशा तां बाशा हुई, अंत समय में मृत्यु के समय में जहां आपकी इच्छा होगी वहीं आपका पुनर्जन्म होगा। इसलिए कहते हैं मन कर्म वचन परमात्मा को सुमरते रहना चाहिए। गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भी यही प्रमाण है कि हे भारत, परमात्मा का यह विधान है कि जो अंत समय में जिसमें भाव यानी आस्था रखकर सुमरण करता है वह उसी को प्राप्त होता है। इसी विधान अनुसार राजा परीक्षित का जीव स्थूल शरीर त्याग कर जो सर्प विष से मर गया था, सूक्ष्म शरीर युक्त सुखदेव ऋषि के साथ विमान में बैठकर स्वर्ग में चला गया। संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर ने मनीराम जी को बताया कि सुखदेव ऋषि के द्वारा सुनाई कथा से राजा परीक्षित का मन संसार से हटकर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रेरित हो गया था, जिस कारण से मृत्यु के उपरांत उस जन्म में राजा के दौरान किए पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग चला गया। जन्म मरण का चक्कर अभी शेष है, यानी गधा कुत्ता सुअर तो बनना ही बनना है। केवल जितने उसके पुण्य रहेंगे उतने दिन वो स्वर्ग में रहेगा, बाकी फिर नरक में और फिर 84 लाख योनियों में। क्योंकि पूर्ण मुक्ति जन्म मरण का रोग तो केवल सच्चे सतगुरु की शरण में आकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कटेगा। काल ब्रह्म के लोक में स्वर्ग महास्वर्ग प्राप्ति को ही उद्धार हुआ मानते हैं, जो संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के टोटे का परिणाम है। काल ब्रह्म के लोक वाला उद्धार भी पृथ्वी के किसी ऋषि पंडित के स्तर का नहीं है, क्योंकि इनका पाठ व कथा यानी सत्संग करने में मान बड़ाई उद्देश्य रहता है। एक दूसरे ऋषि के प्रति प्रसिद्धि की चाह में ईर्ष्या रोग भी लगा रहता है। सुखदेव जी एक संत जनक जी के शिष्य थे। राजा जनक को पूर्ण परमात्मा कबीर जी मिले थे, उनको सोहम नाम जाप दिया था। राजा जनक के प्रमुख तथा प्रिय शिष्य सुखदेव जी थे। जनक जी ने यह मंत्र केवल सुखदेव जी को दिया था, जिस कारण से सुखदेव का स्वर्ग समय अधिक है। राजा जनक के साथ काल ने धोखा किया था। उन्होंने अपने आधे पुण्य 12 करोड़ नरक भोग रहे जीवों को दान कर दिए थे, जिस कारण से उनका स्वर्ग समय कम रह गया था। और वे सन 1469 में पंजाब प्रांत में भारत देश में श्री कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर श्री नानक नाम से जन्मे थे। यानी सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी राजा जनक वाली आत्मा है। राजा जनक वाली जो त्रेता में सीता जी के पिता थे, वर्तमान में पाकिस्तान देश में है। सुखदेव जी को पृथ्वी पर किसी से कोई द्वेष तथा ईर्ष्या या मान बढ़ाई की चाह नहीं थी। उनके द्वारा सुनाई कथा का प्रभाव परीक्षित के मन पर पड़ा, जिस कारण से उनका स्वर्गवास हुआ। यदि अन्य ऋषि कथा करता तो राजा का मन राज व परिवार में रह जाता, उनका पुनः जन्म पृथ्वी पर होता, पुण्यों को राजा बनकर नष्ट करता। संत गरीबदास जी ने बताया कि हे मनीराम, जब तक जीव का जन्म मरण समाप्त नहीं होता तो उसको परम शांति नहीं होती। फिर राजा बनकर राज की लाभ हानि की आग में जलता है, निर्धन बनकर कष्ट उठाता है, फिर पशु पक्षी आदि आदि के शरीरों में कष्ट उठाता है। आप श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी के भगत हो। वैष्णव साधु श्री विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते हैं। आप ये भी मानते हो कि श्री कृष्ण यानी श्री विष्णु जी ने मद भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। गीता ज्ञान सुनाने वाला गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट करता है कि मेरे से अन्य कोई परम ईश्वर है। हे भारत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता बोलने वाले के पास में चाहे उसको श्री कृष्ण समझो, चाहे विष्णु समझो, चाहे काल समझो, अगर उस गीता बोलने वाले के पास में ही जन्म और मरण के रोग को समाप्त करने की भक्ति होती और परम सुख प्राप्त कराने वाली शक्ति होती तो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में यह कभी नहीं कहता
कि उस परम सुख को प्राप्त करने के लिए, सनातन परम धाम को प्राप्त करने के लिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आता, उसकी प्राप्ति के लिए तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। यानी श्री कृष्ण जी ने, श्री विष्णु ने उस काल में अपनी भक्ति को रिजेक्ट कर दिया कि अर्जुन, मेरे पास में सदा सदा के लिए जन्म मरण से, 84 लाख योनियों से, नरक से मुक्त करने वाली भक्ति नहीं है। उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी के भगत अपने गुरु जी को श्री राम से बड़ा कहते हैं, श्री कृष्ण जी से बड़ा कहते हैं, काल से बड़ा कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कहते हैं। क्योंकि वो जन्म मरण का रोग जो ना श्री कृष्ण काट सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश काट सकते, ना काल काट सकते, क्योंकि यहां उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में स्पष्ट करता है कि मेरे से अन्य कोई परमेश्वर है, हे भारत तू सर्वभाव से उस परमेश्वर के शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सतलोक को प्राप्त होगा। इसलिए सतगुरु रामपाल जी देवों के देव महादेव हैं, सर्व से ऊपर हैं, ये एकमात्र इष्ट हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने बताया कि जो भगत जरा यानी वृद्धावस्था तथा मरण यानी मृत्यु से छुटकारा यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, काल लोक के राज्य तथा स्वर्ग महास्वर्ग तक की इच्छा नहीं रखते, वे तत्परम से संपूर्ण अध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले से प्रश्न किया कि जिस तत्परम के विषय में आपने अध्याय 7 के श्लोक 29 में कहा कि वह तत्परम क्या है, इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में दिया है और बताया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। कौन है? परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव। गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 तथा 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है जिससे मेरी प्राप्ति होगी, और गीता के अध्याय 8 के श्लोक 8, 9 व 10 में उस अपने से दूसरे परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। तो भाई वो गीता बोलने वाले भगवान से अलग दूसरा भगवान कौन है जिसकी भक्ति करने के लिए वो कह रहा है? वो है सतगुरु रामपाल जी, परम अक्षर ब्रह्म, जिससे मेरी प्राप्ति होगी। और गीता के अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में उस अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है जिससे उसकी प्राप्ति होगी। ये गीता अध्याय 8 श्लोक 9, 10 पढ़ लेना। शुरू में परमात्मा का नाम लिखा है कवि, गीता में भी परमेश्वर कबीर देव जी का नाम लिखा हुआ है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान बोलने वाले ने बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। अर्थात गीता ज्ञान देने वाला खुद जन्म और मरण में है, तो यह जन्म मरण का रोग तो सतगुरु रामपाल जी काट सकते हैं, सृष्टि में कोई दूसरा नहीं। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में जो अविनाशी परमात्मा कहा है तथा अध्याय 15 श्लोक 16, 17 में 3 पुरुष प्रभु बताए हैं। श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष का वर्णन है, दोनों नाशवान बताए हैं। फिर अध्याय 15 श्लोक 17 में अविनाशी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी बताई है। वह उत्तम पुरुष यानी सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहा है, वही तीनों लोकों का पालन पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात फिर लौटकर साधक संसार में कभी नहीं आते। अर्थात तत्वदर्शी संत की शरण में आने के बाद फिर सदा सदा के लिए जन्म मरण का रोग कट जाता है, 84 लाख योनियों का कष्ट मिट जाता है। वो साधक सदा सदा के लिए परम धाम सतलोक में चला जाता है। उस परमात्मा की ही भक्ति करनी चाहिए जिससे संसार रूपी वृक्ष की पर्वतीय विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने विश्व की रचना की है। संत गरीबदास जी ने मनीराम को बताया कि परम अक्षर ब्रह्म यानी तत्ब्रह्म की भक्ति मेरे यानी संत गरीबदास जी के पास है। उस समय गरीबदास जी के पास थी, क्योंकि गरीबदास जी भी स्वयं परमात्मा थे, और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के पास है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है, यही स्वयं गरीबदास जी है। यदि आप जी को पूर्ण मोक्ष करवाना है तो दीक्षा लो और कल्याण करवा लो। मनीराम जी को गीता के सर्व श्लोक कंठस्थ थे, तुरंत समझ गए और दीक्षा लेकर पाखंड त्याग कर कल्याण कराया। और वर्तमान में यदि किसी को गीता के श्लोक याद नहीं है तो सतगुरु रामपाल जी ने गीता जी को पहली कक्षा का कायदा बना दिया है। आप YouTube पर जाकर उनके सत्संग सुन सकते हैं, बहुत अच्छे से गीता जी को समझ सकते हैं, चारों वेदों को समझ सकते हैं, जो कि हिंदू समाज के लिए पहाड़ से कम नहीं है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी ने अपने तत्व ज्ञान से पुस्तकें लिखकर
सत्संग बना बना कर पहली कक्षा की पुस्तकें बना दी है। इतना आसान कर दिया गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल को समझना। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में हम केवल इतना ही लेंगे। अगले वीडियो में पंडित की परिभाषा क्या होती है हम यहां से शुरू करेंगे। तो कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से जुड़िए। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाजत दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट